डॉक्टर ने मशीन लगाई, टट्टी निकाली, 5वीं बार बीपी के मरीज हो गए। 2-4 बार अगर मशीन से टट्टी निकली तो आपको बीपी हाई लो होने लगी, हार्ट के मरीज हो जाओगे आप। बड़ी बड़ी बीमारियां पैदा, मशीन डिस्टर्ब हो जाएगी। नेचर, प्रकृति, कुदरती जो नियम बना, टट्टी पेशाब तो कुदरती होता है और आप मशीनों से टट्टी पेशाब सब कर रहे हो कि शरीर आपका डिस्टर्ब हो रहा हो। लेंस, फेफड़ा, किडनी, आपका हार्ट, सब लीवर उवर खराब हो रहा। बाहर से तो थोड़ा तेल फुले लगा करके फिट नजर आ रहे हो, लेकिन अभी डॉक्टर को बुलाकर चेकअप कराया जाए। जितने लोग खड़े बैठे हो, एक भी आदमी निरोग नहीं मिलेगा। किसी की किडनी खराब, किसी का फेफड़ा खराब, किसी को बवासीर हो गया, किसी को शुगर हो गया, किसी को भूखंदर हो गया, किसी की बीपी हाई हो रही, किसी की लो हो रही। कोई न कोई बीमारी सब पाले बैठे हो। ये रेडीमेड लाइफ का कमाल है, रेडीमेड लाइफ। इतने बड़े बड़े शहर बनाकर आराम से, कोई काम धाम है नहीं। एक जमाना था इनको 5 बजे उठना था, मूसल लेकर के धान कूटना, नहीं तो बच्चों को रोटी नहीं, ड्यूटी है। धान कूटने वाले को शुगर होगा, 5 बजे उठ करके धाम 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 मूसल चल, शुगर होगा। जाता चलाना है, आटा पीसना है, 5 बजे नहीं, बच्चों को रोटी नहीं मिलेगी। अब 1 घंटा ऐसे एक्सरसाइज। बाबा रामदेव महाराज का योग करने से शुगर जाएगा? अब तो शुगर पकड़ लिया, कितना योग करो जाने वाला बीमारी घुस गई। लेकिन जब जाता चला अपने आप योग हो रहा। देखो हाथ ऐसे 1 घंटा, ये हाथ दुखने लगा, इससे चलाने लगे जाता। 1 किलो 2 किलो गेहूं जितना खाना है दिन भर में उतना बना लिया। इन्हीं के 1 कुंतल तो बनेगा नहीं, धीरे धीरे रोज रोज। ये रोजमर्रा का जीवन था। गाय पाले हैं, 5 बजे उठकर गाय माता को दाना चारा पानी देना है। गाय की सेवा को बहुत बड़ा पुण्य हिंदू धर्म में इसीलिए मान लिया गया। जमाना मशीनों का नहीं था। गाय माता से गोबर है भोजन बनाना, गाय माता का गोबर हमारे खेत में खाद का काम। तब रासायनिक खादें नहीं थी। गाय माता के बछड़े हल जोतेंगी, गाय माता से दूध दही मक्खन घी। रेडीमेड भोजन है। आधी रात को भी कोई आ गया, 1 किलो दूध पिला दिया, टनाटन है। भोजन नहीं बनाना, सब्जी नहीं बनाना, कचौड़ी पकौड़ी नहीं बनाना, दूध से ही काम चल गया। रिश्तेदार मेहमान का। इन्हीं मनुष्य के जीवन में सबसे नजदीक में पशुओं के रूप में गाय माता को माना गया। एक जमाना था मानव के जीवन में सबसे नजदीक हमारे लाइफ सिस्टम में गाय। गाय दूसरे नंबर पर भैंस को भी माना गया, गाय नंबर 1 पर। गाय का गोबर सैनिटाइजर का काम, जहां लिपाई कर दिया, कीड़ा मकोड़ा मच्छर मर जाए। पूजा पाठ धर्म कर्म में गाय का, भैंस का नहीं, गाय का गोबर। इसलिए गाय को माता मानने की परंपरा चल पड़ी भारत की धरती पर। लेकिन सब परंपराएं अब आपने खत्म कर दिया। कहोगे गाय माता की रक्षा करो, गाय को छोड़ दिया जंगल में। रक्षा कर रहे हो कि मार रहे हो आप? गाय अपने अपने घर में पालोगे तब न गाय माता की रक्षा होगी। और पालोगे जब सिलेंडर नहीं मिलेगा तो गाय, समय आ रहा है सिलेंडर। अभी तो मान लो ठीक, अभी लड़ाई बढ़ी नहीं, लेकिन साल 2 साल 4 साल, एक न एक दिन तो संकट आ रहा। हो सकता अभी लड़ाई तो बंद, अभी तो परमाणु बम की उम्मीद नहीं है, अभी नहीं। लेकिन कब तक खैर मनाओगे? जब पाप का घड़ा भरता है तो फूटने वाला। धरती पर प्रलय मचेगी, फिर गाय को माता मानना पड़ेगा, गाय का गोबर की पूजा करनी पड़ेगी। ये सिलेंडर विलेंडर सब, इतने बड़े बड़े नगर शहर, शहरों का भविष्य जानते हो? हमारे गुरु महाराज बराबर संकेत देते थे। जब कभी बंबई मुंबई जाते थे तो बराबर कहते थे कि बंबई का भविष्य अच्छा नहीं है। दिल्ली के ओट कलब मैदान में जब गुरु महाराज ने सन 83 में हम लोगों को बोरा पहनाया,
14-15 मई 1983 को जब टाट पहनाए, 83 याद करो कै साल हो गया, आज 43 वर्ष से ज्यादा हो चुका। और जून के महीने में, मई के बाद जून में 7, 8, 9 जून को गुरु महाराज हम लोगों को दिल्ली लेकर आए थे। जून में ओड कलम मैदान पर बहुत बड़ी गुरु महाराज ने सत्संग सभा, और गुरु महाराज ने उसमें कहा था, मुझको दिल्ली उजड़ी उजड़ी नजर आ रही है, मुझे दिल्ली उजड़ी उजड़ी दिखाई दे रही, भविष्य अच्छा नहीं है। खैर समय तो बहुत ज्यादा हो गया, गुरु महाराज कहे हम लोग भूल भी गए, लेकिन संतों के वचन कभी वृथा नहीं जाते। महात्माओं का वचन आज मुसलमान 1400 साल से इंतजार कर रहे हैं। मुसलमानों की किताबों में लिखा था, मोहम्मद साहब ने अपने जीवन के अंतिम समय में कहा, तमाम अपने लोगों को, शागिर्दों को नजदीक बैठा करके कहा, देखो भाई अब तो मेरे जाने का समय आ रहा, मैं खुदा का अंतिम नबी सत्य भी है, इसमें कोई शंका नहीं। मोहम्मद साहब खुदा के अंतिम नबी माने संदेशवाहक, खुदा माने जिनको आप भगवान कहते हो हिंदू लोग। और मुसलमानों की किताबों के मुताबिक जब से धरती बनी 1.25 लाख नबी, 1.25 लाख पैगंबर, मैसेंजर ऑफ गॉड, ये धरती पर 1.25 लाख लोग आ चुके हैं। 1.25 लाख, इतना सही आंकड़ा कहीं और जल्दी नहीं मिलता। मुसलमानों की किताबों में जब से धरती बनी आज तक भगवान की तरफ से, ये क्यों आते हैं भाई, हमसे आपसे गलती हो रही, समझाने आते, भगवान का संदेश लेकर, खुदा का पैगाम संदेश लेकर के नबी पैगंबर उनको कहा जाता। कि भाई इनसे कह दो कि ये क्या कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। अब वो लोग समझा कर चले गए, तब तक फिर गलत, तो फिर दूसरे आ गए। वो समझा कर चले गए, तब तक ये फिर गलत, तो तीसरे आ गए। ऐसे 1.25 लाख पैगंबर। मोहम्मद साहब ने कहा, देखो एट लास्ट मेरे पास पैगंबरों के आने का काम बंद हो गया, अब कोई पैगंबर नहीं आएगा, खुदा की तरफ से कोई संदेशवाहक अब संदेशा लेकर नहीं आएगा। मुसलमानों ने उस समय पूछा, जो उनके पास लोग थे, कहा हुजूर मान लो आप तो चले जाओगे, और ये दुनिया जितना आप चाह, अभी तो सुधरी नहीं, क्योंकि मोहम्मद साहब का बहुत कम उम्र में, पूरी उम्र वो नहीं जी पाए, बहुत कम उम्र में उनका निधन हो गया। और अभी उनका बहुत बड़ा विस्तार जो आप देगा, इतना नहीं, कुछ थोड़ा में ही, अभी तो अरब में ही वो फैले हुए थे, मक्का मदीना के आसपास। कहा हुजूर ये दुनिया तो सुधरी नहीं, आप चले जाओगे, फिर इनको संदेश कौन सुनाएगा, आगे फिर क्या होगा। मोहम्मद साहब ने कहा, देखो एक बार तो मुसलमानों की संख्या बढ़ेगी, लेकिन आगे चल करके सब लोग रास्ता फिर भटक जाएंगे, और इतनी खराब स्थिति दुनिया में आएगी कि मुसलमान भी रास्ता भटक जाएंगे। और जातियों के धर्मों की बात छोड़ो, मुसलमान भी मेरे बताए रास्ते से भटक जाएंगे। और भटकते भटकते फिर 14वीं सदी का अंत आएगा, आखिर वक्त, यानी 1375 हिजरी संवत। यानी मोहम्मद साहब को जब उनके गांव वालों ने परेशान किया, बताओ गांव वाले ही परेशान कर रहे हैं, जैसे भगवान राम को घर वालों ने वनवास दे दिया, किसी दूसरे ने दिया, घर में माता कैकेयी ने जंगल भिजवा दिया। यही महापुरुषों, सगे मामा कंस ने, देखो भगवान श्री कृष्ण के वही दुश्मन, सगे मामा दुश्मन बन गए। भगवान श्री कृष्ण को मथुरा छोड़ करके द्वारिका जाना पड़ा। मोहम्मद साहब ने मक्का में जब पैगाम दिया, संदेश दिया, तो उनके गांव वाले, घर वाले, उनकी बिरादरी के लोग ही दुश्मन बन गए। इतना परेशान किया, इतना तबाह किया, उनको मक्का छोड़ मदीना गांव थोड़ी दूर पर था, उसमें ऊंट और ऊँटनी की सवारी होती थी, उसी बैठ के चल दिए। जिस दिन वो मक्का से मदीना गए, उसी दिन से उनका हिजरी संवत प्रारंभ होता। हिजरी संवत। मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी में मक्का गांव में हुआ था।
और 610 में उनको भगवान की पहली वाणी आई थी खुदा की, जिसको आसमानी आयत, जैसे हिंदू ग्रंथों में लिखा वेद मिले ब्रह्मा को आई, इसलिए वेदों को भी ब्रह्मवाणी भगवान की वाणी कहा गया। यानी सबसे पहले संसार के मनुष्यों को भगवान का संदेश इस धरती पर किसने सुनाया? किसने सुनाया? जोर से बोलो। भगवान ने संदेश दिया, लेकिन इस धरती पर मनुष्यों को सबसे पहले किसने सुनाया? वेद मिले ब्रह्मा को आई, देख वेद ब्रह्मा हर्षाई। ब्रह्मा तो भगवान कहे जाते हैं, यहां क्या कर रहे थे? लेकिन एक समय था तीनों भाई धरती पर पैदा हुए थे। इसमें तीनों भाइयों ने समाधि लगाई, मां अष्टांगी देवी के आदेश में आए थे, लेकिन दो लोगों को कोई सफलता नहीं। ब्रह्मा का मोबाइल नंबर लग गया, मोबाइल नंबर। अब जिसका मोबाइल नंबर लगेगा वही तो हलो हलो करेगा। नहीं नंबर लग रहा, लगाते रहो, पता ही नहीं चलेगा। तीनों भाई ब्रह्मा विष्णु शंकर, लेकिन ब्रह्मा का मोबाइल सेट हो गया, उधर से आवाज आई, हेलो, अरे मैं ब्रह्म पुरुष बोल रहा हूं, नोट करो, मैं संदेश दे रहा हूं, ये मेरी वाणी दुनिया को सुना देना, इंसानों को। इसलिए पहला पैगंबर कौन माना जाएगा? जोर से बोलो। अब मुसलमानों से कहो तो मानेंगे, नाराज का ब्रह्मा कहां से आ गए? ये सबको जोड़ कर बताया गया। तब मुसलमान थे नहीं, तब उर्दू फारसी तो थी नहीं। और ये संदेश जो आदिदेव ब्रह्मा ने मनुष्यों को दिया, इसको आगे चल करके वेदों का ज्ञान कहा जाता। ये उसमें अनरिटन, लिखित नहीं था, किताब नहीं कि कागज कलम से आ गई। इतना ब्रेन माइंड दिमाग लोगों का तेज था कि किताब की जरूरतें नहीं थी। जैसे आप कोई चीज आपको याद है, किताब देखने की क्या जरूरत है? बहुत से बच्चे आप स्कूल में देखते हो, आप कॉलेज में पढ़ते हो, आपके क्लास में बहुत से बच्चे एक बार मास्टर ने पढ़ा दिया, सब याद। अब उनको किताब की आवश्यकता नहीं। सतयुग सब जोगी विज्ञानी, कर हर ध्यान तरह भव प्राणी। उस समय लोगों की मन मस्तिष्क इतने तेज, वहां किताब की क्या आवश्यकता? लेकिन वेदों का ज्ञान धरती पर उतरा, इसमें संसार के सारे रीति नीति लिखे गए थे, और ये सब भगवान की तरफ से प्रेषित किया गया बजरिए भगवान ब्रह्मा इंसानों के लिए कि इनको बता दो, इसी रीति नीति पर दुनिया चलेगी। ये मेरा कॉन्स्टिट्यूशन है, मेरा कानून है, संविधान है। बाकी ये कानून कायदा तो अभी बना है। दिल्ली लखनऊ में कॉन्स्टिट्यूशन ये भगवान का बनाया संविधान नहीं है, जो दिल्ली में 1947 में बना और 26 जनवरी 1948 को लागू हुआ। लेकिन इस सृष्टि का इतिहास, संसार का इतिहास 1947 से नहीं चल रहा। 1947 के पहले ब्रिटानिया हुकूमत, अंग्रेजों का कानून, उनका संविधान अलग था। उनके पहले आप चलोगे 700 बरस मुसलमानों का राज चला, उनका भी कानून चलता था। और पीछे चलोगे तो मुसलमान जब भारत में 11वीं शताब्दी में मुसलमान नहीं आए थे, तब हमारे देश में राजाओं का, हिंदू राजाओं का, जिसमें दो फाड़ था, बैसड़ो राजा और शैव मत के राजा। ये राजपूत काल, मध्यकालीन भारत। शैव राजा भगवान शंकर का मंदिर बनवाए, बैसड़ो मत के राजा भगवान विष्णु का मंदिर बनवाए। ये तमाम मंदिर देखो जब मुसलमान नहीं आए थे। जब मुसलमान आए, उन्होंने जहां मौका मिला विष्णु का मंदिर तोड़वा दिया, जहां मौका मिला जो राजा कमजोर थे शंकर का मंदिर तोड़वा दिया। वहां अपने सिस्टम से कहा भाई यहां मस्जिद रही, चीज वही है भाई, भगवान तो वही है। लेकिन झगड़ा कैसे खड़ा होता, नई नई चीजें, नई नई परिस्थितियां पैदा होती गई। और पीछे आप चलोगे
और पीछे चलो महात्मा बुद्ध महावीर। लेकिन एक बात याद रखना, भारत का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से प्रारंभ नहीं हो रहा। भारत का इतिहास बाबा साहब अम्बेडकर से शुरू नहीं हो रहा। भारत का इतिहास अंग्रेजों से नहीं है। भारत का इतिहास मुसलमानों से, मुगलों से नहीं है। भारत का इतिहास महात्मा बुद्ध महावीर से भी नहीं है। और पीछे चलोगे 5000 साल पहले, इसी भारत की धरती पर योगेश्वर श्री कृष्ण का अवतार। और पीछे चलोगे लाखों बरस पहले, लाखों बरस पहले भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी का जन्म। कितना प्राचीन भारत का इतिहास है। लेकिन अंग्रेजों ने इसको दबा दिया। अंग्रेजों ने इतिहास लिखा, अंग्रेजी में लिखा, ब्रिटानिया हुकूमत ने। हमारे देश के इतिहासकारों ने उसी को जनता को परोस दिया। उनको फिर से अंग्रेज जब चले गए, आप आज़ाद हो गए थे, आपको अपने कलम की आज़ादी थी, आप भारत का इतिहास राम से शुरू करते, कम से कम प्रारंभ करते, तो देश की जनता को पता चलता हमारा देश कितना महान, कितना श्रेष्ठ। लाखों बरस पहले इस भारत की मिट्टी पर, जब लंदन, अमेरिका, यूरोप का जन्म नहीं हुआ था, एक ऐसा महामानव जन्म ले रहा। उसका चरित्र जरा देखो आप। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नामे माथा। जब संसार के लोग सो रहे हैं, किसी को कुछ नहीं पता, कल्चर, संस्कृति, भारत में एक ऐसा पुरुष पैदा हो रहा कि सुबह उठ करके न टट्टी, पेशाब, दातुन, बाद में पहले माता पिता गुरु को प्रणाम करना। कितना उत्तम चरित्र है। लाख बरस पहले भारत, आप लाख बरस पहले कह दो सब लोग पाषाण युग में थे, पत्थर वाला कुछ ये सब हथियार लेकर के पत्थर से शिकार कर रहे जंगल में लंगोटी लगाकर। और लाख बरस पहले भारत की धरती पर एक पुरुष सुबह उठ करके माता पिता गुरु का चरण छू रहे। आज के बच्चे सुबह उठ करके मोबाइल देख रहे हैं। पहले तो 8 बजे तक सो रहे, माँ बाप जगा रहे हैं तो झगड़ा। अगर किसी तरह बेटा बेटी उठ भी गए तो मोबाइल पर खड़े हो गए। माँ बाप कुछ बोलेंगे तो झगड़ा हो जाएगा। लेकिन उनका चरित्र देखो, सुबह उठते ही पहले माता पिता गुरु को प्रणाम, इसके बाद अपनी दिनचर्या। एक चचेरी माता कैकेयी के कहने पर अयोध्या का इतना बड़ा राज छोड़कर जंगल चल दिए। आज के नेताओं से कहो आप कि महाराज आप कई बार एमपी एमएलए बन गए, एक बार अपनी बिरादरी में, चलो अपनी बिरादरी में, किसी दूसरे को चुनाव लड़वा दो, उसका भी घर मकान कोठी नोएडा में बन जाएगी। ये नेता लीडर कहेंगे ना बाबा ना, हम जब तक जिंदा रहेंगे नोएडा में हम ही चुनाव लड़ेंगे। हम मर जाएंगे, हमारे बेटा बहू लड़ेंगे, हम दूसरे को चुनाव लड़ने नहीं दे, टिकट नहीं देने देंगे। लेकिन राम का चरित्र देखो, जबकि अयोध्या के राजकुमार राजा दशरथ के बड़े लड़के थे। उस समय के कानून के मुताबिक राजा का बड़ा लड़का ही राजा बनता। राम बड़े थे, जनता उनके सपोर्ट में है। अयोध्या की मृत्यु, सेनापति सब सपोर्ट में है। एक कैकेयी को छोड़कर देखो भरत भी, भरत और शत्रुघ्न उस समय ननिहाल थे। उनका ननिहाल जानते हो? भारत का इतिहास, जहां आज ईरान देश लड़ाई हो रही, इसको त्रेता युग में लाख बरस पहले कैकेय देश कहा जाता था। क्या कहा जाता था? ईरान। अब तो बीच में पाकिस्तान बन गया। भारत पाकिस्तान जब नहीं बना था, ईरान और भारत की सीमा लगती थी। अब बीच में पाकिस्तान आ गया तो पाकिस्तान की सीमा ईरान से लगती है। इसलिए इस युद्ध से भारत को नुकसान हो सकता। अगर वहाँ कोई खतरा होगा तो भारत पर भी उसका असर है। पश्चिमी हवाएं चलती, मान लो परमाणु बम ही छोड़ दिया अमेरिका ने, रेडिएशन होगा, उसकी जहरीली किरणें भारत की हवाओं को जहरीली बना देंगी। मालूम मरेंगे नहीं, लेकिन अंधे होने लगेंगे लोग, बहरे होने लगेंगे। पंजाब में, हरियाणा में भारत पर उसका बहुत बड़ा असर हो सकता। आज जहां ईरान, उसको कैकेय देश, यहीं की राजकुमारी कैकेयी, अयोध्या में राजा दशरथ से देखो शादी हुई थी।
यानी भरत और शत्रुघ्न, कैकेयी के दो पुत्र थे, भरत शत्रुघ्न। इन दोनों लोगों का ननिहाल कहाँ था? कहाँ था? कैकेय देश यानी ईरान। बाउंड्री अलग अलग, सीमाएं तो घटती बढ़ती रहती, लेकिन वही इलाका कैकेय देश का। जिस समय राम का वनवास हुआ, भरत और शत्रुघ्न ईरान में अपने ननिहाल कैकेय देश थे। अगर भरत और शत्रुघ्न अयोध्या में होते तो राम का पैर पकड़ लेते, जाने देते जंगल। लेकिन जो भगवान को मंजूर होनी होकर राम हनुमान, ऐसा संजोग बना भरत शत्रुघ्न वहां है ही नहीं, और अपने ननिहाल चले गए कैकेय देश, राम का वनवास। तब तक राजा दशरथ तड़प तड़प के मर गए पुत्र वियोग में। जब तक भरत और शत्रुघ्न वहां से आए तब तक राजा दशरथ मर चुके थे। राम चित्रकूट में अपना डेरा तंबू डाल दिए थे। भरत वहां मनाने भी गए, लेकिन कहा नहीं, जो होना है हो जाए, हमको जाने दो। अब उनको कोई गद्दी से मतलब तो है नहीं। राम का जन्म क्यों हुआ? उनको भारतीय इतिहास में भगवान का अवतार मानना नहीं, सत्य है, सबको मानना चाहिए, नेताओं को छोड़कर। नेता तो किसी को नहीं, उनका कोई दीन ईमान है। नेता तो कहेंगे हम राम किरण से भी बड़े हैं। नेता कहेंगे रामायण जला दो, गीता जला दो। रामायण गीता जलाकर क्या मिलेगा आपको? रामायण गीता आपका फायदा करे, नुकसान नहीं करेगी। रामायण गीता के बल पर आप अमेरिका, लंदन, ब्रिटेन को कुछ ज्ञान दे सकते हो, धमक दे सकते हो। उनके सामने सीना तान करके आप बात कर सकते हो कि जब आपके लोग केव यानी गुफाओं में रहते थे, लंदन यूरोप के लोग जंगलों में रहते थे, भारत में राम जन्म ले रहे हैं। इसको लोगों को बताना चाहिए था। और राम का इतिहास कितना शानदार, चटक, राम के पहले भी है, लेकिन उसका कोई बहुत बड़ा प्रमाण नहीं मिलता। इसलिए एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया, भारत के प्राचीन इतिहास का सबसे उज्जवल पन्ना, सबसे चमकदार पन्ना रामचरित्र दिखाई देता, जिस पर रामचरित मानस की रचना हुई मुगल काल अकबर के राज में। रामायण में गोसाई महाराज काशी नगरी में बैठ करके रामायण लिख दिए। उस समय वाल्मीकि जी ने संस्कृत में लिखा। संस्कृत हम लोगों को आती नहीं, तो यही रामायण आप पढ़ते, हिंदी वाली अच्छी लगती, क्योंकि संस्कृत आपको आती ही नहीं। अंग्रेजी तो बोल लोगे, लेकिन संस्कृत का ज्ञान नहीं। इसलिए रामायण की हिंदी रचना लोकप्रिय हो गई, और घर घर में रामायण आज पढ़ी जाती है, लोग पढ़ते भी हैं। लेकिन कभी आप इस पर विचार करते हो कि भगवान, अगर वो भगवान हैं और फिर धरती पर जन्म, क्या उनकी जरूरत पड़ गई? हम लोग तो यहां जन्म मरण में फंसे ही हैं, भगवान क्यों चले आए यहां? अपना इतना सुंदर देश छोड़कर भगवान को क्यों आना पड़ा? तो इसका कारण देखो, उत्तर रामायण में ही मिलेगा। कहा जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ें असुर महाअभिमानी, करें अनीति जाई ना बरनी, सीधे विप्रधेन सुरधरनी, बाढ़ें खल बहु चोर जुआरा, जे लंपट पर धन परदारा, माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, साधुन ते करवावें सेवा, करे मोह बह द्रोह परावा, राम कथा सत्संग न भावा, जेहि जेहि देश धेन दुज पावें, नगर गांव पुर आग लगावें, जेहि विध होई धर्म निर्मूला, सो सब करें वेद प्रतिकूला, जिनके यह चरण भवानी, ते निश्चर सम जानो प्राणी, तब तब धर प्रभ मनुष्य शरीरा, हरे कृपा निसज्जन पीरा, असुर मारि थापै सुरई, राखें नुष्य सेत, जग बिस्तरहि विसज्जस राम जन्म काहे। कभी धर्म रक्षार्थ, धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने जन्म लिया। ये तो रामायण स्पष्ट कर रही है कि प्रभु श्री रामचंद्र जी ने धरती पर मानव अवतार लिया। कहा व्यापक ब्रह्म निरंजन, निर्गुण विगत विनोद, सोयज भक्ति प्रेम बस, कौशल्या की गोद। राजा दशरथ और कौशल्या की गोद में सरजू नदी के पावन तट पर बसी नगरी अयोध्या में लाखों बरस पहले व्यापक ब्रह्म निरंजन
यानी भगवान ने, ब्रह्म ने, परमात्मा ने अवतार लिया, जन्म लिया। और क्यों जन्म लिया? धर्म की रक्षा के लिए। कौन सा धर्म? कौन सा धर्म खतरे में है कि भगवान को आना पड़ा? साधु है, महात्मा है, ऋषि है, मुनि है, बड़े बड़े आश्रम भारत में बने हैं, कथा प्रवचन सत्संग खूब चल रहा, फिर भी धर्म खतरे में आ गया। और अगर धर्म खतरे में है, धर्म की नाव डूब रही है, तो साधु महात्मा, मुनि, वशिष्ठ से पंडित ज्ञानी, वशिष्ठ, विश्वामित्र, बड़े बड़े ऋषि मुनि ज्ञानी ज्ञानी धर्म को नहीं बचा पा रहे। राजा दशरथ ऐसे चक्रवर्ती सम्राट धर्म की रक्षा करने में असफल हो रहे। भगवान को अपना स्वर्ग वैकुंठ, ईश्वर का देश, सूक्ष्म लोग छोड़कर धरती पर जन्म लेना पड़ रहा है। कभी आप सोचते हो इस पर? इन्हीं ये बात सिद्ध करेगी, जब धर्म की नाव डूबने लगेगी तो बिना भगवान के धर्म की रक्षा कोई कर नहीं सकता। ये काम नहीं इंसान का, ये काम है भगवान का। कोई राजा महाराजा, कोई साधु महात्मा धर्म बचा लेगा? ऐसे चमटा बजाते रहो, रामा रामा कीर्तन करते रहो, धर्म की नाव डूब जाएगी। जब तक ईश्वर का, भगवान का, नेचर का सपोर्ट नहीं मिलेगा। और धर्म की नाव डूब रही है। भगवान का अवतार हो गया, लेकिन उसमें धर्म का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? धर्म की नाव को कौन डुबा रहा है? धर्म के लिए खतरा किससे बना हुआ है? जोर से बोलो। अरे पढ़ लो, नहीं तो नेता लोग धर्म के नाम पर मरवाई डालेंगे आप लोगों को। सही जानकारी तो कर लो। जिस समय रामा अवतार हुआ, उसमें धर्म का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? 10वीं दशहरा में किसका पुतला नोएडा में जलाते हो? हैं? रावण मुसलमान थे, रावण ईसाई थे, रावण यहूदी थे, रावण पारसी थे, रावण बौद्धिस्ट थे। रावण के लिए रामायण में क्या लिखा है? उत्तम कुल पुलस्त कै नाती, शिव बिरंची पूजय बहु भांति, वेद ज्ञान उत्तम कुल पाया, तापर रावण यसुर कहाया। उत्तम कुल, ब्राह्मण कुल, सबसे सुपर कास्ट। यानी उस समय मानव जाति का वर्गीकरण हो चुका थे, तो बात सत्य है। लेकिन तब ये गुण और कर्म पर आधारित वर्गीकरण था। जैसे वाल्मीकि जी के बारे में सुनते, बहेलियां हैं, जंगल में शिकार कर रहे, लेकिन जब सप्तर्षि महात्मा मिल गए, ज्ञानी बन गए, कहा वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, ब्रह्म को पाकर के ब्रह्म ज्ञानी बन गए। आज तो जातियां जन्म पर आधारित थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता, यानी वर्ण बने थे, वर्ग बने थे। इसको गीता में भगवान श्री कृष्ण ने यूं स्वीकार किया, वर्ण चातुर्य सृजाम्य हम, गुण वर्ग विभाग से। जब अर्जुन को उन्होंने गीता का ज्ञान दिया तो एक शब्द आया है कि हे अर्जुन, ये जो 4 वर्ण देख रहे हो, ये मैंने ही डिवाइड किया है शुरू में, लेकिन मैंने गुण और कर्म पर ये विभाजन किया। गुण 3 हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, और कर्म 2 हैं, पाप और पुण्य। 3 गुण और 2 कर्म, पाप और पुण्य। इसके अनुसार मानव जाति का पहला विभाजन मैंने ही करने का हुक्म दिया। मैं क्रिएटर हूं, मैं करतार हूं। वैसे बाद में उन्होंने कहा भाई मैं क्रिएटर हूं, करतार हूं, करता हूं। गुण और कर्म पर यह डिवाइडेशन मानव जाति का शुरुआत में ब्राह्मण माने ज्ञानी। लोग कहते भगवान ब्रह्मा के मुंह से ब्राह्मण नहीं, भगवान ब्रह्मा ने ज्ञान दिया। पहला संदेश तो उन्होंने ही जारी किया। यहां उनके संदेश को जिन्होंने पूरा सुना, उस ज्ञान को, वेदों का ज्ञान, जिसने पढ़ लिया पूरा पूरा ज्ञान, मुख से सुना, पढ़ लिया, उनको ब्रह्म ज्ञानी कहा गया, वेदों का ज्ञाता।
यानी भगवान के नीति नियम को पूरा जान लिया, दूसरे को जनाएंगे पढ़ाएंगे, ब्रह्म ज्ञानी हो गए। इसलिए कहा जाता है कि भगवान ब्रह्मा के मुंह से ब्राह्मण पैदा हो गए। मुंह बाणी मुंह से ही तो निकलेगी ज्ञान, आंख से थोड़ा न कोई ज्ञान पड़ा, मुंह से बोलेगा तब उच्चारण होगा ABCD का खा गा गा। अब किसी के मुंह से बच्चा पैदा होता है, समझने का फेर है। कहा भुजाओं से छत्री पैदा हो गए। भगवान ब्रह्मा ने जिसको बाहुबल के स्टेट्स, आगे स्टेट्स बनेंगे, राजा रानी बनेंगे। जिनको बाहुबल का ज्ञान दिया उनको छत्री कहा गया। तीर चलानी, तलवार चलानी है, युद्ध लड़ना, राज किला महल बनाना, ए सेकंड पर्सन, सेकंड वर्ग। इसलिए कहा भगवान ब्रह्मा के भुजाओं से छत्री पैदा हो गए। इसके बाद पेट भरना, रोटी कपड़ा मकान, सबको रोजी रोटी। अब लड़ाई लड़ोगे रोटी नहीं मिलेगी, तलवार गिर जाएगी। रोटी वाला काम, बिजनेस है, खेती का काम, दुकान का काम। ये पेट भरने वाला काम जो करेंगे उनको वैश्य है, वैश्य यानी बिजनेस, व्यापार। इसलिए कहा जाता है कि वैश्यों का जन्म भगवान ब्रह्मा के पेट से हो गया। इसके बाद शूद्र यानी पैर, पैरों से शूद्र। जो सबसे 4th क्लास के स्टूडेंट, आज भी आप देखते हो स्कूल में कोई बच्चा 1st क्लास पास हुआ इंजीनियर बन जाएगा, IAS PCS हो जाएगा। 2nd क्लास पास हुआ क्लर्क बाबू बनेगा। 3rd क्लास पास हुआ चपरासी बनेगा। और फेल हो गया तब ट्रैक्टर चलाएगा, ट्रक चलाएगा दिल्ली में। और क्या करेगा? सब्जी ढोएगा। जितना कमाएगा आधा शाम को शराब पी जाएगा। 4th क्लास का मतलब क्या है? ट्रक चलाओ, ट्रैक्टर, पढ़ लिख नहीं पाओगे तो कुछ तो रोटी के लिए करना पड़ेगा। इसलिए मानव जाति का डिवाइडेशन भगवान के ने कहा, अर्जुन भगवान ब्रह्मा के द्वारा मैंने करवाया। और ये इसीलिए गुण और कर्म विभागशा, ये विभाजन, ये डिवाइडेशन गुण और कर्म पर कराया गया। क्योंकि आगे समाज को बनाना था, इसको एक्सटेंड करना था, विस्तार देना था। शुरू में तो कुल 2 जातियां बनाई गई। भगवान ने कई जाति बनाई? एक औरत बनाया, एक औरत बनाया, एक। आज भी देखो ये विभाजन जिंदा है, ये एक तरफ है, एक तरफ। इनको मिक्सचर करोगे आप? अब आप कहोगे औरत मर्द को लंदन अमेरिका भी एक कर देंगे, बहुत तो कपड़ा बदल कर दोगे। मान लो इनका कपड़ा इनको पहना दिया जाए, सबका उतार के, और इन लोगों का कपड़ा इनको पहना दिया जाए, तो क्या औरत मर्द एक हो जाओगे? बदल जाओगे आप? कुछ कर्म आज भी दुनिया में ऐसा जिसको औरतें कर देंगी, पुरुष नहीं कर पाएंगे। और कुछ कर्म ऐसा जिसको पुरुष कर देंगे, औरतें नहीं कर पाएंगे। DNA में है, नेचर रचना, कुदरती रचना। ये कुदरती डिवाइडेशन विभेद है, नहीं बदल पाओगे आप। बदलते बदलते तो इतना हो गया, कितनी पीढ़ी मर गई, क्या कर पाया? सुधार सुधार सुधार। अब दुनिया परमाणु बम के घेरे में आ गई, कब खत्म हो जाए क्या पता। कितने बड़े बड़े नगर शहर बना रहे हो। गुरु महाराज कहते थे बच्चा, ये शहरों के भविष्य अच्छे नहीं है। शहर देखो 3 तरह से खतरे में है, दुनिया के बड़े बड़े शहर। इसीलिए गुरु महाराज ने 1980 के दशक में भूम ज्योतक खेतिहर काश्तकार संगठन, भूम ज्योतक समूह की स्थापना की और ये संकेत दिया कि मुझे गांव का भविष्य अच्छा नजर आ रहा, लेकिन शहरों का भविष्य मुझे खतरे में दिखाई दे रहा है। शहर कई तरह से खतरे में आ चुके हैं। पहला खतरा देखो बीमारियों का है। बड़े बड़े नगर, बड़े बड़े महानगर में जलवायु प्रदूषण तेजी से बढ़ता जा रहा। करोड़ों आदमी आ गए दिल्ली में, एक ही जगह टट्टी करना, पेशाब करना, कूड़ा कचड़ा गंदगी, और सारे जल, और जल माने पानी, जमुना मैया को भी गंदा कर दिया। इतना टट्टी पेशाब की जमुना का पानी भी सड़ने लगा, बदबू कर रहा। नीचे जमीन में पानी जहरीला हो गया। वायु माने हवा, ऑक्सीजन, ये भी जहरीली होती जा रही। दिल्ली में जलवायु प्रदूषण,
अगर मान लो आगे कोई बड़ी बीमारी छुआछूत की आ गई तो सबसे खतरे में दिल्ली आ सकता, दिल्ली बंबई बड़े बड़े शहर। जैसा भी आपने कोरोना में देखा, दिल्ली और बंबई पर सबसे बड़ा खतरा हुआ। गांव देहात तो फिर भी बच गए, सबसे बड़ा खतरा अटैक दिल्ली और बंबई पर कोरोना ने किया। और आगे भी बीमारियों की संभावना बनी हुई है। ऐसा नहीं कि अभी खतरा खत्म हो गया, बड़ी बड़ी बीमारी और पाल रहे हैं। मांसाहार बढ़ रहा है तो बीमारी घटेगी, मांसाहार से तो बीमारी बढ़ रही। और दिल्ली में मांसाहार घट रहा कि बढ़ रहा? मछली अंडा खाने वाले घट रहे कि बढ़ रहे? तो बीमारी घटेगी कि बढ़ेगी? तो बड़ी बड़ी बीमारी पाल रहे हैं। अगर मान लो कोरोना की तरह से कोई बहुत बड़ी बीमारी फिर दुनिया में फैल गई तो दिल्ली और बंबई, बेंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई, भारत के बड़े बड़े शहर इसकी गिरफ्त में आ जाएंगे। फिर आप भागकर गांव की तरफ जाओगे, चलो गांव चलो गांव, जिसका गांव होगा। अब जिसका कहीं गांव में नहीं होगा क्या करे, तो यहीं रहेगा। गांव में अपनी जमीन खोजोगे, अपना घर, अभी तो बेच डाले, सब बेच डाला। कहा हम एकदम शिफ्ट हो गए दिल्ली में, गांव का जमीन बेच दिया, गांव का घर का कुछ नहीं दे दिया, हम ही नहीं गए। अब बाद में जाकर भाई से झगड़ा करोगे, हमारा हिस्सा दे दो, हमारी जमीन कहाँ है, हमने हमारा हिस्सा, घर दे दो। इसलिए गांव में प्रदूषण कम है, गंदगी, क्योंकि वहां प्राकृतिक चीजें हैं। ऑक्सीजन बनाने वाले पेड़ों की संख्या ज्यादा, वहां हवाएं शुद्ध हैं, पानी शुद्ध है, आबादी कम है, फल फूल, जंगल, पर्वत, पहाड़। गंदगी तो आदमी से पैदा होती, जहां आदमी वहीं गंदगी होगी। टट्टी करेगा, पेशाब करेगा, कूड़ा कचरा जहां चाहेगा, पान खा के थूक देगा, तब तक अंडा का ठेला लगा देगा, तब तक दारू पीने लगेगा, तब तक बकरी मुर्गी मार के बूचड़ खाना खोल देगा। सारी गंदगी मनुष्य से पैदा होती। जानवर भी इतनी गंदगी नहीं फैलाता। गाय का गोबर तो गंदगी दूर करता। गाय के गोबर से घर आंगन, पूजा, देवी देवताओं का स्थल लीपा जाता। अब आदमी की टट्टी, उसे घर लिपाई करोगे आप? बदबू करेगी, हटाए इसको, बदबू कर। सारी गंदगी की जड़ मनुष्य है। इसलिए गुरु महाराज कहते थे दूर दूर इनको बसने दो। छोटे छोटे गांव, छोटे छोटे पूर्वा डिवाइडेशन, बड़े बड़े शहर मत बनाओ। लेकिन अब कोई मानता, सब भाग रहे शहर की तरफ, चलो शहर। ठीक है, शहर में आप नौकरी करो, लेकिन एक पैर दिल्ली में और एक पैर गांव में रखना है आप, कि जब यहां कुछ गड़बड़ हो, चलो चलो निकलो यहां से, कुछ तो कम हो जाए आबादी। दूसरा खतरा देखो शहरों के लिए भूकंप का है। भूकंप, गांव में भूकंप आएगा, गांव वाले गन्ने चने के खेत में भाग जाएंगे, जंगल में। दिल्ली, बड़े बड़े शहरों में भूकंप आएगा। ये जो 100-100 मंजिली कोठी बना रहे, कौन नीचे आ पाएगा बताओ आप? भूकंप तो 1 मिनट में काम करेगा, आधा मिनट में बड़ी बड़ी कोठियां ताश के पत्ते की तरह बिखर जाती, जहां जहां भूकंप आया। कभी काबुल में आया, कभी नेपाल में आया, कभी देखो अपने गुजरात में कच्छ, भुज में, अहमदाबाद में आया था। बड़ी बड़ी कोठियां ताश के पत्ते की तरह बिखर गई। अब 100 मंजिला 50 मंजिला ऊपर हुआ, कह तो बड़ा मजा आ रहा, बड़ा मजा आ रहा। अभी तो मजा आ रहा है। अगर मान लो भूकंप आ गया, तब नीचे आ पाओगे लिफ्ट में? तब तक तो राम नाम सत्य हो जाए, कोई बचेगा? एक कोठी से दूसरी कोठी से अगर मान लो भागना भी चाहोगे शहर में, तो भागोगे कहां? चारों तरफ कोठियां आपस में सटी हैं, एक दूसरे से टक्कर मार रही, झोले की तरह आपस में ऐसे झूल रही हैं। इसलिए भूकंप में शहरों का बहुत बड़ा नुकसान होगा। गांव में उतना नुकसान नहीं जितना शहरों में। झोपड़ी गिरेगी, टांग टूटेगी, मरेगा नहीं। गांव वाली कोठी गिर भी जाएगी, छोटा मोटा मकान, कच्चा मकान गिरेगा, भाग जाएगा। उसके घर के पीछे ही चने का खेत है, भाग जाएगा खेत में। आधी रात को भी भूकंप आएगा तो भाग जाएगा मटर के खेत में। लेकिन शहर के लोग कहां जाएंगे?
क्योंकि भूकंप रात में भी आ सकता, दिन में भी आ सकता, रात में भी आ सकता। दिन में तो थोड़ा आप सावधान रहोगे, लेकिन रात में पूरी दिल्ली सो रही, भूकंप आ गया 12 बजकर कुछ पर, आपको क्या पता। तीसरा खतरा देखो शहरों के लिए है, विश्व युद्ध जब होगा, परमाणु बम, अरबों रुपए का परमाणु बम, कोई देश चने के खेत में गिरा कर क्या लाभ मिलेगा? मटर के खेत में गिराएगा गांव में? अरे दुश्मन का ज्यादा से ज्यादा नुकसान हो, बड़ी बड़ी कोठी, बड़े बड़े बंदरगाह, बड़े बड़े थर्मल पावर बिजली के कारखाने, उसके फ्लाईओवर रेल के कारखाने, उसके बड़े बड़े स्कूल अस्पताल फैक्ट्री कारखाने का ज्यादा से ज्यादा, अरबों रुपए का बम, कम से कम खरबों रुपए का दुश्मन का नुकसान हो, वहीं तो परमाणु बम गिरेगा। मान लो कई हजार टन गेहूं बर्बाद हो गया, क्या नुकसान होगा? लेकिन अगर दिल्ली बंबई पर परमाणु बम गिरता है तो भारत की कमर टूटेगी। और ये सब मिसाइलें पाकिस्तान ने फिट कर दिया, परमाणु मिसाइल भारत ने पाकिस्तान पर, कराची, लाहौर, रावलपिंडी पर भारत ने फिट कर दिया, पाकिस्तान ने दिल्ली, आपका अमृतसर, लुधियाना, जालंधर पर फिट कर दिया। शहरों पर फिट की गई है, जिसमें दिल्ली भी निशाने पर है। और ये परमाणु बम कितना खतरनाक है सोचो आप। इसलिए बड़े बड़े शहरों के लिए भविष्य अच्छा नहीं है। इसलिए गुरु महाराज ने कहा भाई गांव का भविष्य अच्छा। इसलिए गुरु महाराज कभी कभी कहते थे परिवर्तन पूर्वा से होगा। पूर्वा माने गांव का एक टुकड़ा, जिसको सबसे पुअर, सबसे गरीब, सबसे छोटा समझते हो। और जब भी परिवर्तन हुआ इसी तरह हुआ। भगवान राम की फौज अयोध्या में रह गई, उन्होंने हनुमान, अंगद, जामवंत, कोल भील, छोटे छोटे लोग। लंका में लड़ाई हुई, भगवान राम ने से भरत ने कहा भैया आप कहो तो अयोध्या की मलट्टी लेकर हम आ जाएं शत्रुघ्न के साथ। फौज तो उनकी अयोध्या में है, दो भाई भरत और शत्रुघ्न अयोध्या में है। भगवान राम ने कहा नहीं नहीं चिंता मत करो, मैंने अपनी फौज तैयार कर लिया। छोटे छोटे लोग, हनुमान, अंगद, जामन, सुग्रीव, लंगोटी लगाए। ये नहीं कोई फौजी ड्रेस पहन करके सोट बोट टाई कोट। भगवान राम के पैरों में जूता चप्पल नहीं है, और लंका में लड़ने जा कमांडर ही चप्पल जूता नहीं है। रामायण में लिखा, गप नहीं बोल रहे। कहा रावण रथी बिरथ रघुवीरा, देख विभीषण भयो अधीरा। नाथ न रथ न कच पत्राना, केहि भी जीतब वीर बलवाना। विभीषण घबरा जाते रे, कहा प्रभु रावण रथ पर बैठ करके मिसाइल लेकर ललकारते हुए देखो आ रहे, युद्ध निर्णायक मोड़ पर है, अंतिम फैसला होने वाला, और आप पैदल हो, पैर में जूता चप्पल नहीं। आप किचन में भोजन बनाते हो तब भी चप्पल पहनते हो, और आज भगवान राम रणभूमि में, पैरों में जूता चप्पल नहीं है। भगवान राम मुस्कुराने लगा, विभीषण डर गए। अरे विभीषण चिंता मत करो, महा अजय संसारी, जीत सके सुबीर। ऐसे हजारों रावण मैं ऐसे ही जीत लूंगा, क्योंकि मैं धर्म रूपी रथ पर बैठा हूं। रावण के पास लोहे का रथ है, मिसाइलें हैं, बम है, ये रेडीमेड सामान है, और मेरे पास धर्म रूपी रथ है। ये काम नहीं इंसान का, ये काम है भगवान का। विभीषण चिंता मत करो, देखते चलो, भगवान का काम शुरू होने जा रहा, विभीषण देखते चलो। राम रावण में लड़ाई हुई, धर्म युद्ध हुआ। राम क्षत्रिय हैं, रावण ब्राह्मण है। राम भी वैदिक मत को मान रहे, रावण भी वैदिक मत को मान रहे। राम भी वेद को मान रहे, रावण भी वेद को मान रहे, कोई अलग नहीं है। एक ही तो धर्म था दुनिया में, वैदिक धर्म। उस समय दोनों लोगों का एक ही धर्म, तब हिंदू मुसलमान सिख ईसाई कुछ नहीं। संसार में एक ही धर्म है, वैदिक धर्म। लेकिन दोनों लोगों में युद्ध हो रहा धर्म की रक्षा के लिए।
और जीता कौन? कौन जीत गए? राम ने रावण का काउंटर किया, सोने की लंका को मिट्टी में मिलाया। क्यों? राम रावण के धर्म के लिए क्यों हो गया? कि एक ही तो धर्म था। प्रभु श्री रामचंद्र जी का धर्म शाकाहारी और 4 वेद के पंडित राजा रावण का धर्म, रावण का धर्म, रावण का धर्म, राम का धर्म। अरे भले मछली अंडा खाओ लेकिन सही तो बोलो। अभी तो आप छोड़ोगे नहीं कि ये क्या गड़बड़, कौन धर्म की परिभाषा आ गई है। अभी तो आप हिंदू मुसलमान में धर्म बांट रहे हो। जय गुरुदेव मिशन एक नई परिभाषा खड़ी कर दिया। संकट में पड़ जाओगे आप, अभी तो नहीं समझ पाओगे। राम रावण का धर्म युद्ध होने जा रहा, सनातन धर्म का। प्रभु श्री रामचंद्र जी का धर्म शाकाहारी और 4 वेद के पंडित राजा रावण का धर्म। जीता कौन? जीतेगा भाई जीतेगा, हारेगा भाई हारेगा। और जब जब ऐसा धर्म युद्ध हुआ तो शाकाहारी जीत। शाकाहारी माने सनातन। ये तो आपको समझने के लिए शाकाहारी कह दिया जाता, लेकिन इसका सही मायने है सनातन धर्म। अंडा खाना सनातन में नहीं आता, शराब गांजा पीना सनातन नहीं है, बकरी मुर्गी मारना सनातन, सत्य हिंसा परमो धर्म सनातन है, जीवों पर दया करो सनातन है, रूहों पर रहम करो सनातन है, किसी का जबान के स्वाद के लिए गर्दन काटो सनातन है। जबान के लिए, टेस्ट के लिए कि बकरी मुर्गी बड़ी अच्छी लगती, आलू टमाटर अच्छा नहीं लग रहा इसलिए हम खाएंगे। कमी तो है नहीं, सब्जी की कमी नहीं है, लेकिन आलू टमाटर गोभी अच्छा नहीं लगता, बकरी मुर्गी ठीक लगती। इसको कहते हैं हिंसा, हत्या। ईश्वर के दरबार का ये सबसे बड़ा पाप माना गया। आपको सजा मिलेगी और आप धर्म के दुश्मन बन गए। मंदिर में टन टन घंटी घंटा बजाए जा रहे, हरे रामा हरे कृष्णा कीर्तन गाए जा रहे, गंगा गोदावरी महाकुंभ नहाए जा रहे, पूरे माथे भर चंदन तिलक टीका लगाए जा रहे, रात भर अखंड रामायण पढ़े जा रहे, जय श्री राम नारा लगाए जा रहे, और 1-1 किलो मछली, 10-10 बोतल शराब, 1-1 किलो अंडा। यही सनातन धर्म है। हिंदू लोग कहते कि हम सनातनी हैं। घंटा घंटी बजाते हो, मछली अंडा खाते हो, सनातन है ये। ऐसा धर्म तो रावण भी मानते थे, ब्रह्मा शंकर की खूब पूजा करते थे। ये नहीं कि कम्युनिस्टी हो गए थे, नास्तिक हो गए थे। रावण भी पूजा करते थे। शिव बिरंची पूजे बहु भांति। रावण के महल में भी यज्ञ होती थी, वेद मंत्रों का उच्चारण होता था, यज्ञ वेदी वहां भी बनती थी। लेकिन रावण का धर्म मांस भी खाते थे, शराब पीते थे। सब रामायण पढ़ो, लिखा है। आपने वही धर्म पकड़ लिया तो भगवान को यह धर्म मंजूर होगा? फिर देखो लाखों बरस के बाद, भाव साहब कै बजा? जल्दी में तो नहीं हो आप? संडे का दिन है, पूड़ी उड़ी बनी रही, खा के आराम से सोना। अभी खा लोगे तो शाम को बनाना पड़ेगा, थोड़ा लेट खाओगे तो शाम को चूल्हा चाकी, क्योंकि घर में गैस की कमी तो जरूर हो गई होगी। तो एक दिन तो गैस बच जाएगी, यहीं खा के जाना, और 2-4 पूड़ी लेते भी जाना, बच्चे घर पर हो तो। वैसे कम नहीं बा क्यों रामलक जी, कम तो नहीं पड़ेगा भंडारा आपका? भीड़ तो ज्यादा है, तो अपना कर लेना, आप देख लेना। लेकिन सुन लो, कोई काम धाम, आज तो संडे है, छुट्टी है। लाखों बरस बीतने के बाद एक बार फिर देखो धर्म की नाव डगमगाने लगी। इन्हीं लाखों बरस सब साधु महात्मा अपना काम कर रहे हैं। साधु महात्माओं के प्रचार प्रसार, उनके सत्संग कथा प्रवचन से दुनिया गिरती पड़ती। थोड़ी बहुत कहीं गड़बड़ी हो रही सनातन धर्म में, साधु महात्माओं का सत्संग प्रवचन ठीक करा, सट सुधरे, सत्संगत पाई।
लेकिन लाख बरस बीतते बीतते जब द्वापर युग का अंतिम समय आया, एक बार फिर धर्म की नाव लड़खड़ा गई। सारे राजा महाराजा विधर्मी हो गए हैं। तब जदुवंश कृष्ण अवतारा, हुई हैं हरन धरन अगभारा। संसार के पाप ताप को मिटाने के लिए सगे मामा कंस की जेल में मथुरा में यदकुल में यदवंश में योगेश्वर श्री कृष्ण उसी ब्रह्म पुरुष ने फिर जन्म ले लिया। उसी ब्रह्म पुरुष ने फिर अवतार लिया। बचपन उनका देखो, गाय चराने की ड्यूटी लग गई। राजा के लड़के तो नंद बाबा तो मामूली आदमी, घर में गाय है, गाय चराने की ड्यूटी। 8 पहर बंसी बट भट के सांझ परे घर आए। ग्वाल बालों के साथ गाय चराने की ड्यूटी लग गई। भोजन कर लिया, टिफिन भर लिया, गए, अब शाम को लौटेंगे। दिन बिताना है जंगल में, नाचना गाना, छोटे छोटे बच्चे नाचना गाना, हंसी मजाक। नंदगांव बरसाना की गोपिकाएं दही मट्ठा बेचने के लिए मथुरा जाती थी। रास्ते में देखा ग्वा छोटे छोटे बच्चे नाच रहे हैं। अरे भाई चलो थोड़ा आराम कर लिए, इनकी नाच भी देख लिया जाए। महीना 2 महीना 4 महीना बीता। गोपिकाओं ने कहा भाई सब ग्वाल बढ़िया नाचते हैं, लेकिन ये ग्वाला बहुत अच्छा नाचता जिसका नाम कान्हा है। अब उनको क्या पता है भगवान, कौन जानता था भगवान है। गोपिकाओं ने कहा कान्हा अपनी नाच हमको थोड़ा अलग से दिखा दो, अपने साथियों से हट करके, टीम से अलग। कान्हा ने कहा ना 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 ना, हम अलग से नहीं नाचते, अपने साथियों के साथ नाचते। गोपिकाओं ने एक लालच दे दिया। कहा कान्हा अगर तुम अलग से नाच दिखाओगे तो हम तुमको एक गिलास अलग से मट्ठा पिला देंगे। क्या पिलाएंगे? दही दूध नहीं, मट्ठा पिला देंगे। भगवान भी गजब के होते हैं। पता उनके घर में माठा की कमी है। संसार को बनाने वाला एक गिलास मट्ठे के लालच में एक हाथ सर पर रखा, एक हाथ कमर पर लगे, नाचने घंटों। गोपिकाओं ने कहा कान्हा बस, अब हमको देर हो जाए, बस लो मट्ठा पी लो। कान्हा के पास न कोई लोटा है न गिलास है। एक लेबर मजदूर की तरह जुली लगा दिया। गोपिकाओं ने ऊपर से मट्ठा गिरा दिया। कहा कान्हा बस, अरे बड़ा अच्छा, थोड़ा और पिला दो। कहा ना 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 ना, ज्यादा पिला देंगे, पानी ज्यादा डालना होगा, ग्राहक नाराज होगा कि पानी ज्यादा है, घर पर शिकायत जाएगी, डांट पड़ेगी, मट्ठा क्या कर देते हो रास्ते में। इतना था हम लोग सेट कर लेंगे, कान्हा फिर कल पिलाएंगे, चिंता मत करो, हम रोज मिलेंगे, आप रोज हमको नाच दिखाते रहना, हम मट्ठा पिलाते थोड़ा थोड़ा। इसी को भगवान कहा जाता है। छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा काम। ये नहीं कि सूट बूट टाई कोट में बंदूक बंदूक लेकर के, उनको गरीबों से तो मिलना। जब सबरी का जूठा वेर खाना है, राजा बनकर जाते तो सबरी तो डर के भाग जाती, लेकिन एक राजा राजकुमार है, लेकिन सबरी का जूठा वेर भी खाना। इसलिए जंगल में गए तो बोरा पहन के जा रहे हैं। राम जंगल गए तो क्या पहने थे जानते हो आप? अभी तक हिंदू लोगों को यही नहीं पता। भूमि सैन बलकल बसन कंद, बलकल बसन, बलकल माने बोरा होता। रामायण में लिखा सोई शुभ सुलभ जटिन तल मोरे, सिंह सुहावन टाट पटोरे। टाट माने बोरा होता, ये रामायण में आया है। बलकल टाट। जब उनका सब राजसी व्रत जंगल दिया गया तो ऋषि मुनियों ने गुरुओं से पूछा कि हम किस हालत में राजा के रूप में अपना सोने चांदी का गहना। अरे कहा ना ना ना, गहना पहन कर जाओगे जंगल में गड़बड़ होगा, रोज बचाना पड़ेगा चोर डाकू, इसलिए ऐसा भेष बना कर जाओ, कोई चिंता न रहेगा। बलकल पर बोरा पहना दिया। धर्म गुरुओं ने उनको टाट बोरा पहना दिया। जिस दिन हिंदू इस बात को जान जाओगे तब आपको बोरे की कीमत का पता चले। मोहम्मद साहब, उनके पायजामे में बोरे की 50 चक्तियां, बड़ी जल्दी फाटता है, इतना महंगा पड़ जाता हम लोगों के लिए।
हर 2 महीने में तो फाट जाता, इतनी मेहनत से सिलाया जाता। मोहम्मद शाह भी बोरा पहनते थे। बाइबल में भी बोरे का जिक्र आया, ईसा मसीह साहब की किताबों में, बाइबल में। एक दिन इस बोरे पर दुनिया की निगाहें आने वाली हैं। ये गुरु महाराज का दिया हुआ बाना है। जिन लोगों ने टाट बोरा उतार दिया उनको आगे पछताना पड़ेगा कि हाय हुसैन हम न हुए। बहुत से लोग बोरा उतार करके सोचे जो हो गया, गुरु महाराज तो चले गए, काम खत्म। गुरु महाराज कहीं गए नहीं है। गुरु महाराज कहते थे भाई जब उस समय आएगा जब तक संत महात्मा यहां रहेंगे काल का डंडा बजने वाला नहीं है। कोई भी संत यहां रहेंगे काल को मौका नहीं। जब महात्मा चुप हो जाएं या इस संसार से अलविदा कर जाएं तब काल डंडा बजाता, प्रलय, महाप्रलय। इसलिए टाट बोरा पहनकर उनको जंगल में सबरी का जूठा, सबरी का कोई हमारी तरह का गरीब आदमी, सबरी ने पहले सोचा भगवान खूब हाई फाई सूट बूट टाई कोट, हाथी घोड़ा रथ मलट्टी, तो भगवान कहेंगे सबरी परेशान, उसके घर में कुछ है नहीं, और उसकी भक्ति पर जूठा बेर खाना। इसलिए सीता को भी रावण के यहाँ भेजने के बाद गए, 2 ही लोग रह गए। सीता जी भी साथ रहती तब भी सेवरी परेशान होती, भाई राम लक्ष्मण सीता की कैसे सेवा किया जाए, कहाँ सुलाया जाए, कहाँ बैठाया जाए। राम लक्ष्मण 2 लोग हैं, बैठ करके चटाई पर जूठा बेर खा रहे। सेवरीन का ओ भगवान, हम तो सोचे बड़ा हाई है तो हमारी हमसे भी गरीब है, बोरा पहले बोरा में। सेवरी का प्यार उमड़ पड़ा था, लेकिन वो भगवान है, रावण से भी लड़ेंगे भी, तब अपना परिचय देंगे कि मैं कौन हूं। आओ देखो आज भगवान दही मट्ठा के लिए नाच रहे हैं, गाय चराकर जंगल में भटक रहे। कौन जानता था? वो तो जब सिद्ध पुरुषों ने, जोगी पुरुषों ने अंतर्दृष्टि से साधना में देखा, स्वर्ग वैकुंठ ईश्वर के देश में जब जाकर के देखा कि भगवान तो मृत्यु लोक में जाकर लीला कर रहे, तब वो लोग अपनी किताबों में, कवि ने नहीं लिखा, उन लोगों ने अंदर में चढ़कर देखा, अंतर्दृष्टि से झांक करके देखा कि भगवान मृत्यु लोक में गाय चरा रहे हैं, एक गिलास मट्ठे के लिए नाच रहे हैं। तब वो लोग किताबों में लिख करके चले गए कि शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश जाहि निरंतर गाँव, जाहि अनादि अनंत अखंड, अछेद अभेद सुवेद बतावें, नारद से सुख व्यास रटें, पचिहारे तऊ पुनि पार न पावें, और ताहि अहीर क छो हरिया, छछिया भर छाछ पर नाच न चावें। कहा शेष शारदा, नारद सुखदेव, ऋषि मुनि जंगलों में हड्डी गला गरे, जिस भगवान का भेद नहीं पाए, आज उसी ब्रह्म को, भगवान को नंदगांव बरसाना की यादव कन्याएं गोपिकाएं एक गिलास मट्ठा पर नाच नचा रही हैं। भगवान भी नाच रहे हैं एक गिलास मट्ठा पर। खैर उनको अपना समय बिताना था इसी तरह। उम्र 25-26 साल की जवान हो गए। जिस काम के लिए धरती पर जन्म लिया था कुरुक्षेत्र मैदान में खड़े हो गए। संसार के सारे राजा महाराजा पर आमने सामने कौरव पांडव रूप में, जिन हाथों में बंसी थी फेंक दिया, चक्र सुदर्शन आ गया, गाय चराना छोड़ दिया, बंसी बजाना छोड़ दिया, गोपिकाओं के साथ नाचना गाना रास लीला छूट गई, दही मक्खन चुरा के खाना छूट गया। कुरुक्षेत्र मैदान में चक्र सुदर्शन लेकर खड़े हो गए। अर्जुन ने गांडी धनुष फेंक दिया। सखा अर्जुन बेचारे भी नहीं पहचान पाए। दिन रात साथ रहने वाले अर्जुन नहीं पहचान पा रहे कौन है। कहा मैं युद्ध नहीं करूंगा। अरे अर्जुन मोह में फंस गए। युद्ध करो, ये धर्म युद्ध है, ये हस्तिनापुर के गद्दी कुर्सी की लड़ाई नहीं है धनंजय। इतिहास में तुम अमर हो जाओगे। बिरले क्षत्रियों को ऐसा युद्ध नसीब होता है। एक काम नहीं इंसान का, एक काम है भगवान का। भगवान का काम करने जा रहे हो अर्जुन।
अब अर्जुन की कुछ समझे में नहीं आया, उनको तो मेरे भीष्म दादा मरेंगे, गुरु द्रोण मरेंगे, सब मुझसे मारे जाएंगे, ये मैं पाप करने जा रहा है, गद्दी लेकर क्या करूंगा, सब मर जाएंगे, मेरे चाचा फूफा भाई भतीजा सब मरेंगे। भगवान ने कहा मोह खत्म करो, धर्म युद्ध है। और हे अर्जुन, मैंने इसीलिए धरती पर जन्म लिया, मुझको जानो, मैंने संसार में इसी प्रयोजन के लिए जन्म लिया है। अब देखो अर्जुन को अपना परिचय दे रहे हैं। कहा यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् पारितराय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। हे पार्थ बढ़ता पाप जब जब ग्लानि होती धर्म की, पड़ती जरूरत है मुझे निज जन्म लेकर कर्म की। अर्जुन इसी धर्म रक्षार्थाय, धर्म की रक्षा के लिए मैंने जन्म लिया। जब उन्होंने कहा बार बार जन्म लिया, तो अर्जुन सस्पेंस में, दुविधा में पड़ जाते हैं कि भाई जन्म तो सबका होता, हम भी जन्मे ये भी जन्मे, ये बार बार करे मैंने जन्म लिया, मैंने जन्म, कोई विशेष जन्म। अर्जुन प्रश्न करते हैं कि केशव आपका कोई विशेष जन्म? कहा हाँ मैं विशेष हूं। हे अर्जुन मैं मनुष्य हूं, लेकिन मैं विशेष हूं और मेरा जन्म भी विशेष है, मैं हर समय नहीं। अपना परिचय दे रहे हैं। कहा मैं इस यूनिवर्स का, संसार ब्रह्मांड का सबसे पुराना पुरुष हूं। अर्जुन और दुविधा में पड़ गए। कहा केशव, अब सोच रहे हैं मन में कि पुराना पुरुष का मतलब क्या होता? इस ब्रह्मांड का सबसे पुराना पुरुष मैं हूं। कहा इसका मतलब हुआ अर्जुन कि सूरज मेरे सामने बना है, चंद्रमा मेरे सामने बनाया गया, ये धरती पर्वत पहाड़ समुद्र सब मेरे सामने बना, पहले मैं, मेरे बाद ये रचना हुई है। अर्जुन बेचारे और दुविधा में पड़ गए। कहा सूरज तो न जाने कब का बना हुआ है और हमारी इनकी उम्र तो बराबर बराबर है, करीब करीब हम लोग साथ है पैदा हुए। सूरज न जाने, चांद न जाने कब का बना, और ये कह रहे हैं कि मैंने सूरज चंद्रमा को बनते देखा। अर्जुन मन में सोच रहे, तब तक उनकी बांह को पकड़ा, भगवान के ने झटका लगाया और कहा अर्जुन शंका करते हो, संशय मत करो, अरे ये सूरज मैंने ही बनाया है, चांद तारे मैंने बनाए, पर्वत पहाड़ समुद्र मैंने बनाया। हे अर्जुन, हे पार्थ, अगली लाइन देखो, थोड़ा गुस्से में बोल गए क्योंकि बहुत देर से अर्जुन को समझा रहे थे और अर्जुन मानने को तैयार नहीं, तो गुस्सा में बोले। कहा हे पार्थ, मैं कालों का काल महाकाल हूं। अर्जुन सुन करके कांप जाते, चरण पारे। कहा केशव, मुझे विश्वास है कि आप झूठ नहीं बोल सकते हो, लेकिन ये बात मेरे गले के नीचे नहीं उतरी। भगवान ऐसे होते हैं, ऐसे भगवान होते हैं। अर्जुन सुने कर, अर्जुन तो राजकुमार हैं, भगवान किन से सुंदर तो अर्जुन लग रहे हैं। अर्जुन राजा हैं, गौर वर्ण है, भगवान श्री कृष्ण कोई राजा तो है नहीं, और रंग उनका श्याम यानी काला है। अर्जुन देख रहे ऐसे भगवान होते, मेरा रथ, मेरी गुलामी, एक दुर्योधन को मारने के लिए मेरी नौकरी करने को तैयार। ये भगवान है तो दुर्योधन को नहीं मार सकते हैं, मुझसे सिफारिश करे कि लड़ो 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 मारो। अभी 1 महीना पहले ये हस्तिनापुर गए थे, दुर्योधन गालियां दे रहा था, कुछ नहीं बोले, जान बचाकर भाग गए। और आज कहे कि मैंने सूरज बनाया है, चंद्रमा बनाया, मैं क्रिएटर हूं, करतार हूं, करता हूं। इसमें सच्चाई क्या है, विश्वास कैसे किया जाए? तब भगवान के ने कहा अर्जुन तुम्हारा दोष नहीं है, बिन देखे प्रतीत नहीं, जब तक देख नहीं लोगे भरोसा नहीं होता। अर्जुन ने कहा मैं आपको कैसे देख पाऊंगा? अब देखो भगवान ही भगवान को देखने का उपाय बता रहे, और ये सारी चीज आपके श्रीमद् भागवत गीता में, जिस भागवत कथा को आप सुनते हो विद्वानों से,
ये सब उसी में लिखा, हम कोई अलग से नहीं बता रहे, लेकिन सही चीज आपके सामने आई ही नहीं, बस कथा करते रहते हो, मछली अंडा खाते चले जा रहे हो। और हमारे धर्म गुरु भी आपको छोड़ दिए फ्री, कहा मछली खाओ, चाहे अंडा खाओ, चाहे गांजा पियो, चाहे शराब पियो, चाहे स्वर्ग जाओ, चाहे नरक जाओ, चाहे जहन्नम में चले जाओ, हमको दक्षिणा देते रहो, कथा चलती रहेगी। हमको दक्षिणा से मतलब आपके स्वर्ग नरक से क्या लेना दे। उनको दक्षिणा पैसे पर धर्म का एग्रीमेंट, दान दक्षिणा पैसे पर धर्म का समझौता हो गया। सनातन धर्म ही डूब गया, पतन में आ गया, खतरे में आ गया। भारत का कोई विद्वान बोलने को तैयार नहीं है सनातन धर्म। सरकारें क्यों बोलेंगी? सरकार को वोट लेना है। नोएडा में मांसाहारी ज्यादा है, शाकाहारी कम है। सरकार बोल देगी, कल उनके एमपी एमएलए चुनाव हार जाएंगे। धर्म गुरुओं को बोलना चाहिए था, धर्म गुरुओं को वोट नहीं लेना। चाहे कोई नाराज हो, चाहे कोई सही बात करनी चाहिए। सरकार से क्या आशा करते हो? सरकार नोएडा में शराब की दुकान बंद करवा दे, कोई एमएलए जीत पाएगा? सबकी जमानत जब्त हो जाएगी, कौन वोट देगा? प्रधान लोग शराब नहीं पिलाएंगे, प्रधान बन पाएंगे? जितने ज्यादा शराब पिलाओगे उतने ज्यादा वोट से प्रधानी। अभी देखो चुनाव यूपी में प्रधानी का होगा, 2-4% पियक्कड़ नया रेडीमेड तैयार कर देंगे गांव गांव प्रधान लोग। शराब पिलो, पर शराब पियो, हमको वोट दे देना। और देते हैं लोग शराब पर वोट। पुल बनाओ, पुलिया बनाओ, खड़ंजा लगाओ, स्कूल बनाओ, अस्पताल, इनको कितनों मिठाई खिलाओ, जलेबी खिलाओ, समोसा, वोट नहीं देंगे। और चुनाव से 4 दिन पहले बस दारू पिलाना शुरू कर दो, वोट ले लो इनका, पियक्कड़ लोगों का। ये शराब की बोतलों पर वोट देते हैं, एग्रीमेंट है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन बिन देखे प्रतीत न हुई, हमको देखोगे तब तक विश्वास नहीं। अर्जुन ने कहा मैं कैसे देख पाऊंगा? भगवान श्री कृष्ण देखने का उपाय बता। देवी देवता को, भगवान को कैसे देख पाओगे? कहना तो मां सक्से द्रष्टुम ने न स्वचक्षुषा दिव्यम ददामी ते चक्षुम पश्चिम योगम ऐश्वरम अहम दिव्यम चक्षुम ददामी। अर्जुन मैं दिव्य चक्षु से देखा जाता हूं। इस शरीर में जो चरम चक्षु है, जिनकी संख्या 2 है, ये चमड़े की आंखें हैं 2, इससे मुझे कोई नहीं देख सकता, चाहे सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, आगे पीछे। जिन भी ऋषि मुनि ज्ञानी ध्यानी जोगियों ने मुझको देखा, उन्होंने दिव्य चक्षु से देखा। अर्जुन ने कहा दिव्य चक्षु? कहा दोनों आंखों के बीच में हमारे स्पिरिट सिचुएटेड, आत्मा दोनों आंखों के बीच में, जहां बिंदी टीका लगाते यहां बैठी है। इस आत्मा की आंख को कहते हैं दिव्य चक्षु। शरीर की आंख को चरम चक्षु, और आत्मा की आंख को शरीर में चरम चक्षु 2 और आत्मा में क्या आंख है? सिंगल। आदमी एक आंख वाला हो जाए तो क्या कहा जाएगा? हैं? गांव में निकलेगा तो लोग उसको कमेंट करेंगे, देखो ये जा रहा है एक आंख वाला, एक आंख वाला। लेकिन आत्मा एक ही आंख वाली बहुत सुंदर है। क्योंकि आप अपनी आत्मा को देख नहीं, आप तो शरीर देख रहे हो। ये हाड़ मांस का चेहरा, थोड़ा सा पाउडर ओडर तेल लगा करके रोज शीशा में, मान लो शीशा न बना होता तो मर जाते, अपना चेहरा देख पाते आप? शीशा से ही तो देखते हो। इसी तरह से आत्मा का दर्शन, यहां शीशा लगा, ये शीशा गंदा हो गया, क्या देखोगे आप? मुकुर मलिन और नयन विहीना, राम रूप देखें किम दीना। दर्पण को माजो, अंतःकरण को साफ करो। इस शीशे में आपकी आत्मा दिखाई देगी, आत्मा की फोटो। जैसे यहां शीशे में आपका चेहरा नजर आता। ये शीशा यहां लगा, बनाना नहीं, ये शीशा तो बनाकर दुकान से खरीद कर लाए हो। और यहां जो शीशा लगा जिसमें आत्मा दिखाई देगी, ये स्वयं परमात्मा ने खुद सृजन किया है, रेडी में बना बनाया।
इसको बनाना सबके अंदर है, इसीलिए सबका मनुष्य शरीर धन्य है, महान है। बड़े भाग पायो मानुष तन पावा। सिबरी भीलनी उसका भी काम बन गया। रविदास जी जात के चमार हैं, जूता सी, लेकिन उनके अंदर भी दर्पण है, साफ करके उन्होंने अपना काम बना लिया। कबीर साहब जात के जुलाहे हैं, काम बना लिया। इसमें कोई अमीर गरीब छोटे बड़े से सबके अंदर लगा। सबना मैं सांचा धरी, इस दर्पण को माजो तो आपको अपने आत्मा, और जब इस शीशे में अपना चेहरा दिखाई देगा, और जब आत्मा की आंख खुलेगी कि ब्रह्मांड पूरा दिखाई देगा। शीशे में आत्मा दिखाई देगी, इसको आत्मज्ञान। लेकिन बहुत से आत्मज्ञानी यहीं जाकर रुक जाते, का अहम ब्रह्मास्मि। इसमें इतनी ऊर्जा प्रकट होती, एनर्जी, पावर, शक्ति, कि बहुत से लोग जाकर कहेगा अहम ब्रह्मा, हम ही भगवान हैं। ये मत जो आप देखते हो अहम ब्रह्मास्मि, अपना ही फोटो देखकर उन्होंने कहते हम ही भगवान, हम ब्रह्मा हैं। लेकिन इसके आगे जोगी लोग देखते हैं, जब दिव्य दृष्टि खुलती आत्मा की आंख, जब आगे जाकर के देखा तो स्वर्ग, वैकुंठ, देवी देवता, ईश्वर, ब्रह्म, भगवान, सब परमात्मा। भगवान अर्जुन कहते हैं कि केशव मैं तो आंख बंद करा, सब अंधेरा है। अरे क्या आंख है, माया ने बंद कर दिया, मैं खोलूंगा, मैं खोलता हूं, बैठ जाओ रथ पर। अर्जुन को बैठा दिया, कहा बाहर की आंख बंद करो। अर्जुन जैसे जोगी लोग जोग करते, पुजारी लोग पूजा करते, ऐसे आंख बंद करके बैठ गए। भगवान श्री कृष्ण कहते मन बुद्धि चित्त का कंसंट्रेशन, इस माया के सामान पदार्थ से अपना मन, अपना ख्याल दोनों आंखों के बीच में कंसंट्रेट करो। अब अर्जुन बेचारे कितनों कसरत कर रहे कि मन यहां आ जाए, भाग करके मन लड़ाई में जा रहा, जैसे आपका मन भागता रहता, जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव करते हुए। अब आपका मन किचन में रोटी बनाने चला जाता, कहीं और चला जाता। कर्मे तो माला फिरे, मनुआ फिरे चहोट, सबके सामने मन की ही समस्या। मुसलमान भाई मस्जिदों में नमाज पढ़ते, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, और उनका मन दुकान में चला गया, भाई दुकान खोल कर आए, ताला लगा नहीं, चलो ग्राहक लो, जल्दी करो। सबका मन इसी तरह भटकता रहता। अर्जुन का मन भाग भाग करके लड़ाई में जा रहा। घबरा कर आंख खोल देते, कहते कि इस मन पूजा में, मेरा मन अंदर में नहीं लग रहा है तो लड़ाई में जा रहा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा एक बार और बंद करो। जब दोबारा उन्होंने बंद किया तो अपनी योग शक्ति से, अपनी स्पिरिचुअल पावर से उनके मन को बांध दिया। अब भगवान है तो इसीलिए गुरु किया जाता। इसी मन को रोकने के लिए आप नहीं रोक पाओगे। बिना मेहर गुरु कुछ नहीं होगा। बिना गुरु की दया कृपा के कोई मन से लड़ नहीं सकता। इसीलिए कहा भाई गुरु बिन भव नित्य, गुरु की खोज की जाती। यही मदद कर देंगे, आपका काम बन जाएगा। बाकी और जब तक मन रुकेगा नहीं, तब तक आपके अंदर का आंख कान खुलने वाला। सब मन के ऊपर है खेल। जब अर्जुन ने दोबारा आंख बंद किया तो देखो मन रुक गया, ब्रह्मांड खुल जाता। सामने स्वर्ग, वैकुंठ, देवी देवता, ईश्वर, भगवान सब दिखाई दे रहे। भगवान श्री कृष्ण का चतुर्भुज रूप प्रकट होता, अपने मुंह को विस्तार देते हैं। कौरव पांडव की सारी सेना मुंह में मरी पड़ी है। अभी लड़ाई शुरू नहीं हुई, कौरव पांडव दल मुंह में मरा पड़ा। लाखों लोग मरकर उनकी शरीर में समा रहे हैं। इधर से लाखों लोग निकल करके जन्म को प्राप्त हो रहे हैं। अर्जुन ने इस ब्रह्मांड में कुदरती कारखाने को, जन्म मरण का कुदरती कारखाना देख लिया। कहां से जन्म हो रहा, कैसे मरण हो रहा। ये भारत का साइंस ऑफ सोल है। लंदन अमेरिका आज इसको खोज रहे हैं। अरबों अरबों का यान बनाकर चंद्रमा पर, सूरज पर, गैलेक्सी आकाश गंगा में भेजा जा रहा। पता लगाओ सूरज, चांद, तारे
स्वर्ग वैकुंठ कहाँ है, विज्ञान नहीं भेद पा रहा। और भारत में 5000 साल पहले भगवान श्री कृष्ण की कृपा से अर्जुन जाकर उस कारखाने को देख रहे हैं जहां से रेडीमेड जन्म और मरण, कैसे जन्मना, कैसे आत्माएं कहां से आती हैं और मौत के बाद लोग मर करके जाते कहां हैं। अर्जुन चरण पकड़ के लेते हैं भगवान के, अरे कहते केशव अब तक मैं नहीं जानता। देखो आरती करने लगे, कहा त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधो च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविड़म त्वमेव, त्वमेव सर्व मम देव देव। अरे कहा केशव आप सब कुछ। भगवान के ने कहा अर्जुन मोह खत्म करो, अब तो जान जाओ, मारो इनको। मुझको जान लिया, मारो इनको, मेरा हुक्म है। और समझ लो इस बात को, ये राजा माफी के योग्य नहीं है। तुम अपने भीष्म दादा को धर्मात्मा समझते हो। जिस दिन द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, तुम्हारे भीष्म दादा वहां मौजूद थे। ये कुरु वंश के सबसे बुजुर्ग आदमी थे। द्रौपदी रो रही है, दुशासन चीर वस्त्र हरण कर रहा, मालूम पड़ता द्रौपदी नंगी हो जाएगी। तुम्हारे दादा, द्रौपदी आंसू बहा रही, सर नीचा करके बैठ गए, कुछ नहीं बोले। इन लोगों को पाप लग गया, ये लोग धर्म बचाएंगे। ये तुम्हारे गुरु द्रोण भी वहां मौजूद थे, तुम्हारे कुल गुरु कृपाचार्य भी सभा में मौजूद थे। ये लोग खड़े हो जाते, दुर्योधन दुशासन कांप जाते, लेकिन ये लोग कुछ नहीं बोले। अर्जुन, दूसरी बात, जब मैं हस्तिनापुर गया था, दुर्योधन हमको गाली देने लगा, उस समय भी तुम्हारे दादा भीष्म मौजूद थे, ये गुरु द्रोण कृपाचार्य भी मौजूद थे। एक बार दुर्योधन को नहीं बोले, तुम इनको गालियां क्यों दे रहे हो? और आज भी देखो ये दुर्योधन के पक्ष में खड़े हैं। इतना घृष्ट, इतना निकृष्ट काम करने वाला दुर्योधन, आज तुम्हारे दादा, तुम्हारे गुरु दुर्योधन के पक्ष में ही खड़े हैं। अब इनको तुम धर्मात्मा कहोगे? अगर ये लोग बहुत जिंदा रह जाएंगे क्या फर्क पड़ेगा? कितने द्रौपदियों का अपमान हो गए, बुढ़े लोग बोलने वाले, इसलिए इन बुढ़ों को मर जाने दो। नई जनरेशन, नई पीढ़ी आ रही है, नया सृजन होगा। सृजन विनाश तो चलता रहता, बुढ़ों को जाने दो, नई पीढ़ियों को बचाओ, नया सृजन करो, नया विकास करो। अब ये बुढ़े दारू शराब छोड़ने वाले, ये बुढ़े लोग मुर्गी मुर्गा छोड़ने वाले, कितनों हाथ जोड़ो कि हाथ जोड़कर विनय हमारी हो जाएं सब। ये बुढ़े रूढ़िवादी हो गए हैं, ये मति भ्रम हो गए हैं, इनकी बुद्धि बुढ़ापे में बुद्धि हो गई, सड़ गई है। इसलिए नष्ट हो जाने दो, एक बार संसार को, तैयार हो जाओ। आपको भी तैयार रहना चाहिए, मोह मत करना, क्योंकि दिल्ली में कुछ होगा तो नुकसान तो सबका होगा। कोरोना में सबको भोगना पड़ा, इसलिए अर्जुन इसमें नुकसान तो सबका होगा। आखिर मन्नू भी तो मारा गया, अर्जुन ने तो उसमें हाँ हाँ कर लिया, उनको क्या पता मन्नू भी मरेगा। नुकसान दोनों पक्षों का होगा, हर जगह होगा, लेकिन हो जाने दो। लेकिन धर्म और संस्कृति की रक्षा हो जानी चाहिए। न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। इसलिए भगवान क्यों कहते अर्जुन उठो, हे पार्थ, हे पार्थ उठो, तुम युद्ध करो। भगवान के अर्जुन को समझा रहे हैं, देखो सब जन्म मुझी से पाते हैं, मरकर मुझ में ही समाते हैं। बल बुद्धि इन्हें मैं ही देता, सुंदर मानव तन भी देता, धन धाम इन्हें मैं देता हूँ, गुण ज्ञान इन्हें मैं देता हूँ। सब कुछ मुझसे पाते हैं, फिर अहंकार कर जाते हैं। ये मनुष्य की वृत्ति है, मैं इनको बहुत देना चाहता हूँ, लेकिन समस्या क्या है, जब मैं इनको बहुत दे देता हूँ तो मुझको ही भूल जाते, मुझको गालियां देने लगते हैं। कहते भगवान भगवान क्या, इनको दे दिया कार मोटर हवाई जहाज, सब कुछ मुझसे ये पाते हैं, फिर अहंकार कर जाते हैं।
कुछ दुर्योधन हो जाते हैं, कुछ तो रावण बन जाते हैं। तब जन्म हमारा होता है, संदेश हमारा होता है। हम इन्हें बहुत समझाते हैं, सतधर्म का ज्ञान कराते हैं, फिर भी ये नहीं मानते। तब हम नाश इन्हें कर जाते हैं। हम जन्म लेके हैं और इनको सीधे मारते नहीं, हम भी समझाते हैं। अभी हम हस्तिनापुर समझाने गए, 1 महीना पहले हम हस्तिनापुर गए थे। भगवान हस्तिनापुर आए, संदेश पांडवों का लाए, दुर्योधन को समझाने को, महाविनाश बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए। हरकुरी सभा में बोल रहे, सबके भावों को तोल रहे। अचानक दुर्योधन बोल पड़ा, सारी मर्यादा तोड़ चला। ये अहंकार की भाषा थी, इसमें न शांति की आशा थी। जब नाश मनुष्य पर छाता है, बुद्धि विनाश कर जाता है। दुर्योधन हरि को बांधने चला, भगवान किन को गालियां देने लगा और अपने सिपाही लेकर कहा, ग्वाले को गिरफ्तार करो, बंद करो जेल में, और हम इसको तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक पांडवों को मार नहीं डालेंगे। और जब पांडव मर जाएंगे, एक दिन इस ग्वाले को जेल में मार दिया जाएगा, न रहे बांस न बजे, लेकिन मार पाए। कहे भगवान किरण तो निकल गए वहां से, लेकिन वो समझा रहे कि देखो इनका अहंकार देखो। हम तो कह दे भाई विनाश न हो, युद्ध न हो, रानियां राण बेवा विधवा हो जाएंगी। हम तो 5 गांव जमीन का एक टुकड़ा मांग रहे थे। दुर्योधन वो भी दे न सका, आशीष हमारी ले न सका। हमने कहा दुर्योधन पांडवों को बोध देंगे, 5 गांव पर ही संतुष्ट कर देंगे, युद्ध नहीं होगा। लेकिन वो भी नहीं, हमको गाली देने लगा। और उस समय तुम्हारे ये दादा, तुम्हारे गुरु सब लोग मौजूद थे। एक बार दुर्योधन को नहीं समझा पाए, इसलिए हे पार्थ उठो, तुम युद्ध करो। अब रंच मात्र मत मोह, मोह से ऊपर हो जाओ, खत्म कर दो संसार का, अपने सगे संबंधियों का, रिश्तेदार नातेदार का मोह। अब ये सुधरने वाले सुधरेंगे। आप बोरा पहनकर प्रचार, बेटे बेटियां अंडे खा रहे, दादा बोरा पहन के प्रचार करके मर गए, और नाती पोता गांजा पी रहे, शराब पी रहे, सजा नहीं मिलेगी। माँ बाप शाकाहारी जैकेट पहन के प्रचार कर रहे, और उनके बच्चे जाकर के ठेले पर अंडा खा रहे। दर्द तो होगा, मान लो उनको सजा मिल जाए, माँ बाप का कलेजा तो फटेगा, लेकिन क्या करोगे आप? कुछ न कुछ तो दुनिया में विचित्र घटता रहता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते मोह खत्म करके युद्ध करो। आप छोड़ो, आप सब मेरे ऊपर छोड़ दो, आप युद्ध करो। हे पार्थ उठो, तुम युद्ध करो। अब रंच मात्र मत मोह करो। चलता है सृजन विनाश यहाँ, ये जन्म मरण का खेल यहाँ, ये काल चक्र का खेला है। अब महानाश की बेला है, ये सब बचने नहीं पाएंगे, सबके सब मारे, अब कोई नहीं बचेगा, मैंने घेर लिया है। इसलिए अर्जुन युद्ध करो। युद्ध हुआ, 5 भाई पांडव, 100 भाई कौरव। पांडव 5 भाई, कौरव 100। जीता कौन? 5 जीत गए, 100। आखिर कौरव पांडव एक ही घर के थे ना। ये तो है नहीं कि पांडव हिंदू थे, कौरव मुसलमान थे। कौरव हिंदू, पांडव मुसलमान थे। अरे एक ही घर खानदान के लोग थे ना। लेकिन 5 भाई पांडवों का धर्म शाकाहारी, और 100 भाई कौरवों का धर्म, कौरवों का धर्म, कौरवों का धर्म, पांडवों का धर्म। और जीता कौन? जीतेगा भाई जीतेगा, हारेगा भाई हारेगा। मांसाहारी कोई धर्म है ही नहीं, चाहे हिंदू, चाहे मुसलमान, चाहे सिख, चाहे ईसाई। गुरुओं की किताब पढ़ो, रामायण, गीता, वेद, भागवत पढ़ो, सभी महात्माओं का धर्म शाकाहारी, वेजिटेरियन लाइफ सिस्टम। और आज भारत की स्थिति जरा देखो आप। मुसलमानों की बात अभी छोड़ दो, आपके नोएडा में बहुत मुसलमान रहते हैं, लेकिन अभी मुसलमानों की बात करना ठीक नहीं। नोएडा के हिंदुओं की बात हो रही है। भारत में हिंदू मेजॉरिटी में रहते हैं।
आपको सुन करके ताज्जुब होगा। आज 80% हिंदू भारत में मांसाहारी हो चुके हैं। कल नोएडा दिल्ली की बात नहीं, पूरे भारत का आंकड़ा है। पूरे भारत के आंकड़े के अनुसार 80% हिंदू मांसाहारी, 20% शाकाहारी। एक हिंदू शाकाहारी तो सामने 4 हिंदू। जितने हिंदू भारत में शाकाहारी, उसका 4 गुना हिंदू भारत में। स्थिति तो यहां तक बिगड़ गई है। हिंदू घरों की बात हम कर रहे हैं, अभी मुसलमानों को सुनाने का समय नहीं। अभी कुछ साल के बाद आ रहा है। अभी भारत के नोएडा दिल्ली के हिंदुओं को सुनाया जा रहा। हिंदुओं के घर का इतना बुरा हाल हो रहा कि शराब पी करके लोग घर में आते हैं। शराब के नशे में बुद्धि पागल, चाचा भतीजी को नहीं पहचान रहा। शराब के नशे में मामा भांजी नहीं पहचान रहा। शराब के नशे में भतीजा सगी चाची नहीं पहचान रहा। बाप बेटी नहीं पहचान रहा। भाई बहन नहीं पहचान रहा। हिंदुओं के घर का हाल है। गप नहीं बोल रहे हैं, जाकर देखो गांव समाज की स्थिति क्या है। स्थिति यहां तक पहुंच गई कि हम लोग प्रचार करते करते बोरा पहने 43 साल हो गया, बेटों की शराब नहीं छुड़ा पाए। और अब पता चला हमारी बेटियों ने भी शराब पीना शुरू कर दिया। बेटियों ने भी दिल्ली में शराब पीना शुरू कर दिया। और हमारी सरकारें कह रही कि राम राज आ रहा। क्या आ रहा है? क्या आ रहा है? सरकारें चिल्बा, चिंता मत को, राम राज आ जाएगा। इसलिए जय गुरुदेव मिशन ने एक सवाल खड़ा कर दिया। आज इस सत्संग सभा में हम आपसे भी सवाल करते हैं, दिल्ली नोएडा की जनता से भी सवाल हो रहा। जरा हमारे प्रश्न का उत्तर जोर से देना। आप इतनी जोरदार आवाज में बोलना कि मशीन आपकी आवाज पकड़ ले। इस मशीन के द्वारा आपकी आवाज दिल्ली में माननीय प्रधानमंत्री जी तक पहुंचाई जा रही है। अब दिल्ली में तो हम लोग ही हैं, आवाज तो जाएगी, लेकिन प्रधानमंत्री जी के कमरे तक पहुंच जाए उनकी मशीनें हैं। लाखों लोग देख रहे हैं, इतने लोग नहीं सुन रहे, इस लाखों लोग। इसलिए जरा जोर से बोलना कि मशीन आवाज पकड़ ले। अंडे खिलाकर शराब पिलाकर कोई माई का लाल भारत में राम राज ला पाएगा। ऐसे बोलोगे तो मशीन पकड़ेगी। अरे दोनों हाथ ऊपर करके, जितने हाथ ऊपर करके चिल्लाओगे उतने तेज आवाज निकलेगी। लेकिन अगर किसी का फेफड़ा उपड़ा गड़बड़ है तब जोर से मत बोलना। पता चला यहीं मर गए तो एक और आफत कर दोगे आप। लेकिन अगर ईश्वर ने फेफड़ा उपड़ा सही रखा है, कोई ईपी बीपी की बीमारी नहीं, पूरी ताकत लगा दो आज। अरे भले मछली अंडा खाते रहो, अभी तो आप छोड़ोगे नहीं, इतनी जल्दी छोड़ोगे। लेकिन आज भगवान के दरबार में सत्य के लिए तो हाथ उठा दो, उठा दो हाथ, कुछ तो पुण्य मिल जाएगा। मछली अंडा थोड़ा बाद में छोड़ना तो है, नहीं छोड़ोगे कुदरत छुड़ा देगी। इसलिए जरा जोर से बोलो, तैयार हो जाओ। अंडे खिलाकर शराब पिलाकर कोई माई का लाल भारत में राम राज ला पाएगा। आपकी गई फोटो, आपकी पड़ी गई। डरना मत, जेल में थोड़ा जाना है। ये प्रधानमंत्री जी बढ़िया आदमी हैं, कोई बात नहीं, घबराने वाली बात नहीं। हाँ, कोई दूसरा प्रधानमंत्री आएगा जो खुद शराब पिए तब तो गड़बड़ है। ये जो इस समय प्रधानमंत्री हैं ये तो बीड़ी तक नहीं पीते, पान तक नहीं खाते। इसलिए जय गुरुदेव मिशन को भी इनसे बहुत बड़ी आशा है। हो सकता हमारी इस वैचारिक क्रांति में, शाकाहारी धर्म के प्रचार प्रसार फैलाव विस्तार में भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी कुछ सहयोग कर सकते हैं। हो सकता, खैर अभी तो कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही, लेकिन आशा पर दुनिया टिकी है। इसलिए इनसे कोई डर भय नहीं लगता। लेकिन डर कब लगेगा? मान लो प्रधानमंत्री बुढ़ापे में कल गद्दी बदल जाए, कुछ भी हो सकता है। बुढ़ापे उम्र बहुत हो गई और गद्दी कुर्सी अमर है नहीं।
कल कोई ऐसा प्रधानमंत्री आ गया जो खुद शराब पीता है, फिर शराब की दुकानें भारत में बंद हो पाएंगी? कोई ऐसा प्रधानमंत्री आ गया जो खुद अंडा मछली खाता, फिर अंडा मछली की दुकान भारत में बंद हो पाएगी? लेकिन इस प्रधानमंत्री से जरूर आशा है, क्योंकि बीड़ी नहीं पीते। और आपके उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री माननीय योगी साहब को बताया जाता है लहसुन प्याज तक नहीं खाते। इन लोगों से तो कुछ आशाएं हैं, लेकिन ऐसे मुख्यमंत्री, ऐसे प्रधानमंत्री जो खुद मछली अंडा मार रहे हैं, वो क्या बंद कराएंगे? इसलिए बड़ी आशा उम्मीद के साथ अपील हो रही है, एक बार फिर जोर से बोलो आप, क्योंकि आप दिल्ली में बोल रहे हो तो कम से कम दिल्ली में आवाज जाए। अंडे खिलाकर शराब पिलाकर कोई माई का लाल भारत में राम राज ला पाएगा? भगवान राम के राम राज में अंडा बिकता था। अरे ऐसे ऐसे करोगे तब न नो माना जाए, नहीं तो यस हो जाएगा। अब ऐसे हाथ खड़ा तब तो सपोर्ट मान लिया जाएगा, उल्टा हो जाए। हाँ हाँ, नहीं नहीं नहीं, हाथ भी लाओ। नहीं नहीं, भगवान राम के राम राज में अंडा बिकता था। भगवान राम के राम राज में मछली बिकती थी। भगवान राम के राम राज में शराब बिकती थी। भगवान राम के राम राज में मुर्गी फार्म खुलता था। भगवान राम के राम राज में सुअर पालन चलता था। भगवान राम के राम राज में गाय बैल मारने का बूचड़ खाना होता था। भगवान राम के राम राज में स्कूलों में बच्चों को खाने के लिए अंडा दिया जाता था। भगवान राम के राम राज में बेटियां शराब पीती थी। भगवान राम के राम राज में नसबंदी गर्भपात परिवार नियोजन होता था। और आज दिल्ली के राज में बंद हो गया। इतने प्रधानमंत्री आए जब से देश आजाद हुआ। 1947 में भारत आजाद हुआ और आज 2026। सबसे बड़ी बात आप देखो, कोई प्रधानमंत्री मुसलमान नहीं बना। इतना लंबा पीरियड गुजर गया, जितने प्रधानमंत्री बने सब हिंदू बने। 78 बरस हो गया। 78 बरस में जितने प्रधानमंत्री दिल्ली में बैठे, कोई मुसलमान प्रधानमंत्री बना? अरे इतिहास जानते झूठे नहीं नहीं चिल्ला दिया। ये नहीं सब में नहीं 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 नहीं, आदत मत बनाओ। लेकिन सही उत्तर दिया आपने। जब से देश आजाद हुआ अभी तक कोई मुसलमान प्रधानमंत्री नहीं। जब से देश आजाद हुआ उत्तर प्रदेश में कोई मुख्यमंत्री लखनऊ में मुसलमान बना? ये भी उत्तर आपका सही है। कहीं कहीं किसी प्रांत में इक्का दुक्का, बहुत रेयर केस में। और आप तो ऐसी स्थिति में पहुंचा गए कि मुसलमान बेचारे, एमपी एमएलए बनना मुश्किल है, तो प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री की बात छोड़ो। इस समय जो स्थिति बनी है, लेकिन पहले भी नहीं बन पाया कोई। सब हिंदू लोग प्रधानमंत्री बने। लेकिन भारत में स्थिति 78 साल देश आजाद हुए, आज 2026 में आपके इस नोएडा जिले में, गौतम बुद्ध नगर जिले में मछली अंडा खाने वाले हिंदू घट रहे कि बढ़ रहे? शराब पीने वाले हिंदू घट रहे कि बढ़ रहे? नाम रख दिया गौतम बुद्ध नगर, महात्मा बुद्ध। अरे महात्मा बुद्ध का नाम रखा तो शराब तो बंद करवा देते। महात्मा बुद्ध तो सत्य हिंसा के पुजारी थे। महात्मा बुद्ध जी मछली खाते थे। महात्मा बुद्ध जी गांजा पीते थे। अब महात्मा बुद्ध का नोएडा से क्या लेना देना? उनका जन्म नेपाल में हुआ, ज्ञान उनको बिहार में मिला, गया में। पहला सत्संग उनका सारनाथ वाराणसी में हुआ, शरीर उनका कुशीनगर में छूटा। महात्मा बुद्ध का नोएडा से क्या लेना देना? लेकिन ठीक है, आपने सम्मान दिया, उनके नाम पर ये जिला बना दिया गौतम बुद्ध नगर नोएडा। अब नोएडा तो अंग्रेजी नाम है, इसका असली नाम है गौतम बुद्ध नगर सरकारी रजिस्टर में।
गौतम बुद्ध नगर नाम आपने रखा, महात्मा गौतम बुद्ध नगर, ठीक है, लेकिन यहां शराब तो बंद करवा देते, हिंसा हत्या बंद करवा, लेकिन कुछ नहीं। इसलिए कभी रामराज आएगा? शराब पिलाकर रामराज आएगा? इसलिए आज हमारी प्रधानमंत्री जी से अपील हो रही, अगर आपको रामराज लाना है, मां बहन बेटियों की लाज बचाना है, भारत को विश्व गुरु बनाना है, तो मछली अंडा शराब की दुकानों पर बुलडोजर बुलडोजर बुलडोजर। बुलडोजर जानते हो? यूपीए तो है, ये नोएडा यूपी में है। माननीय जोगी साहब का बुलडोजर यूपीए का प्रोजेक्ट है, लखनऊ का, लेकिन अभी लोगों के घर गिराने में लगा। किसी का घर गिरा देने से रामराज आएगा? अरे जिसका घर गिर जाएगा रोएगा, बड़ी मेहनत से घर बनता। रामराज, घर गिराना रामराज का विकल्प नहीं है। अगर आपको रामराज लाना है तो नोएडा में शराब की दुकानों पर बुलडोजर बुलडोजर बुलडोजर। बुलडोजर का मतलब शराब की दुकानों को बंद कराना, चाहे बुलडोजर से बंद कराओ, चाहे दरोगा पुलिस से बंद कराओ, चाहे कलेक्टर कप्तान के डंडे से बंद कराओ, बंद कराओ, वरना भारत की धर्म संस्कृति जिंदा रहने वाली रामायण गीता खत्म हो जाएगी, रामकृष्ण का नाम मिट जाएगा, आने वाले बेटे बेटियां सब शराब पीकर पागल हो जाए, कोई माँ बाप बहन बेटी नहीं मानेगा। इसलिए सावधान हो जाओ आप। इसलिए जय गुरुदेव मिशन की अपील देखो प्रधानमंत्री जी से है और आपसे अपील है। कौन गांव है ये? हाँ, साकीपुर गांव में बहुत से लोग यहाँ हैं, हमारी आवाज भी सुन रहे हो। आपने जय गुरुदेव मिशन का पहली बार सत्संग आप सुन रहे हो, बहुत से लोग तो कई बार सुन, बहुत से लोग पहली बार सुन रहे हो। आपसे भी हमारी दो अपील है। पहली अपील है कि अपने चूल्हे पर मुर्दा पकाना बंद करो, भगवान के दरबार का ये सबसे बड़ा पाप माना गया। दूसरा हमारी आपसे अपील है, जो सबसे महत्वपूर्ण है जीवन में, अपने जीव पर कुछ दया पालो, 84 का फेर बचा लो, नहीं नरकन में यद्दुप पई हो, आगिन कुंड में छिन छिन दहियो, वही विपदा में कौन सहाई, सदगुरु साथ किया ना भाई। किसी गुरु की खोज करो आत्मा के कल्याण के लिए, पूजा पाठ करो आप, गंगा जमुना तीर्थ मुरत मानो, कोई मनाही नहीं। जय गुरुदेव मिशन की तरफ से उसका विरोध नहीं है। मंदिर बनाओ, देवालय बनाओ, शिवालय बनाओ, गंगा पूजो, जमुना पूजो, गोदावरी पूजो, दशहरा दिवाली होली सब मनाओ, नवरात्रि मनाओ, जन्माष्टमी मनाओ, रक्षाबंधन मनाओ, लेकिन किसी गुरु की खोज कर लेना। क्योंकि रामायण करे कि गुरु बिन भव नितरै न कोई, जो बिरंच शंकर सम हुई। जब तक किसी संत की मोहर नहीं लगेगी तब तक आपका ज्ञान अधूरा माना जाएगा। स्कूल में मास्टर जब तक आपके मार्कशीट सर्टिफिकेट पर दस्तखत न कर दे, मोहर न लगा दे, तब तक आपकी डिग्री फर्जी मानी जाएगी, भले कितनों ज्ञान अंग्रेजी आती है, लेकिन जब तक रजिस्टर्ड नहीं होगा माना जाएगा। इसलिए अधिकार परमात्मा ने संतों को दिया। संत है इस धरती पर कोई संत सदगुरु जब उस पर मोहर लगा देंगे, दस्तखत कर देंगे, आपकी आत्मा भाव सिंधु भाव सागर जन्म मरण के पार हो जाएगी। इसलिए किसी गुरु की खोज कर लेना। खोजो आप, आपके लिए गुरु हम नहीं खोजेंगे, आपकी जिम्मेदारी। जैसे बच्चों के लिए स्कूल बढ़िया मास्टर खोजते हो, अपनी आत्मा के कल्याण की जिम्मेदारी आपको उठानी है। आप सदगुरु की खोज करो, संतों की खोज करो, और कोई गुरु अगर आपको ना मिले तो एक बार आप जय गुरुदेव आश्रम मथुरा पधारो। आपकी सुविधा के लिए वहां साल में 4 बड़े बड़े मेले लगाए जाते हैं। एक मेला देखो अभी होली के अवसर पर 3 दिन का चला। दूसरा मेला मई के महीने में 17 मई से 21 मई तक हमारे परम पूज्य स्वामी महाराज का वार्षिक भंडारा, 2 घंटा सुबह 2 घंटा शाम, लगातार 5 दिन आपको सत्संग सुनने को मिलेगा। 19 मई को प्रातः काल
जो सत्संग की मुख्य तारीख है, हमारे संस्था प्रमुख वक्त के सदगुरु पूज्य महाराज जी का दर्शन, उनका सत्संग, नए लोगों को नामदान, गुरु दीक्षा, गुरु मंत्र भी प्रदान किया जाएगा। भगवान के भजन का सीधा सरल सुगम रास्ता आपको सरल शब्दों में समझाया जाएगा, बताया जाएगा। गृहस्थ आश्रम में बाल बच्चों में रहकर कैसे आप ईश्वर प्राप्ति, अपनी आत्मा का कल्याण कर पाओगे। मंदिर के देवता से दया दुआ बरकत की प्रसाद भी बटेगी, मिलेगी। इन सारी चीज़ों का लाभ फायदा लेने के लिए आप इस भंडारे के कार्यक्रम में मथुरा जरूर पधारना। देखो हमारे पूज्य हुजूर महाराज जी छोटे बड़े काफले लेकर जंगल पहाड़ की यात्रा करते हुए जाड़ा गर्मी बरसात की परवाह किए बिना निरंतर लगातार वो भी चलते रहते। लाखों सत्संगी भाई बहन शाकाहारी जैकेट पहनकर, टाट फट्टी बोरा पहनकर तन मन धन के साथ उनके सहयोग में खड़े। उनके काफले के लिए आपके दिल्ली नोएडा सारी संगत के भाई बहन देखो बराबर सेवा देते रहते हो। आपके दिल्ली संगत का भंडारा देखो बराबर चलता रहता, आपकी सेवाएं भी बराबर पहुंचती रहती। इसी तरह आगे भी अपनी सेवाएं पूज्य महाराज जी के काफिले के लिए आप देते रहना। कोई भी सत्संग में घर परिवार बचना नहीं चाहिए। कुछ न कुछ सेवा अपने जिला प्रांत के रजिस्टर में आपकी जरूर जमा हो जाए और इस समय से पूज्य महाराज जी के पास पहुंच जाएगी। एक अच्छे पवित्र काम में आपका रुपया पैसा धन दौलत लगेगा तो इसका आपको कितना बड़ा पुण्य फल लाभ मिलेगा। आपने समय दिया और इतनी देर तक आप बैठ करके धीरज के साथ हमारी बात को आप सुनते रहे, इसके लिए आप सबको धन्यवाद है। अपना डीजल अपना भाड़ा लगाकर, किराया भाड़ा लगा करके आप लोग आए, दूर दूर से आए। हमारे देखो फरीदाबाद से भी भाई आए, गुड़गांव से आए, आपके बगल में देखो गाजियाबाद से भी, क्योंकि सब लगा हुआ। और दिल्ली एनसीआर माना जाता, नोएडा में हम लोग बैठे ही हैं, नोएडा से भी लोग आए। बाकी इस कार्यक्रम में देखो मुख्य भूमिका इस गांव में हमारे माननीय भाई राम बालक जी जो इस कार्यक्रम के संयोजक हैं, और हमारे भाई पंडित जी, क्या नाम था भाई, पंडित जी जिनके घर पर हम लोग रात भर रहे, देखो इसी गांव में हैं भाई जीतू पंडित जी, जीतू बाबा जी, उनको बाबा जी कहते हैं लोग। पूरे घर परिवार के लोग, कितनी श्रद्धा कितनी भक्ति, रात भर जाग जाग कर सबके लिए खाने पीने सोने का इंतजाम करना, फिर सुबह सबके लिए भोजन प्रसाद तैयार करना। तो भाई जीतू भाई पंडित जी के पूरे परिवार को, रिश्तेदार नातेदार, इस टोले महल्ले गांव जीवार के सभी लोगों को, साथ ही साथ जिनके दरवाजे हम लोग ये कार्यक्रम, कितनी अच्छी जगह हमारे माननीय देखो प्रधान जी ने आपको दिया, कितनी बढ़िया जगह, उनको भी, उनके भी पूरे परिवार को, हम उनके गांव पंचायत के सभी सदस्यों को, भाई बहनों को धन्यवाद है। सबके लिए हमारी शुभकामनाएं। गांव के तमाम सम्मानित लोग इस सत्संग सभा में उपस्थित हैं, तमाम भाई बहन इस गांव के लोग भी, सबको बहुत बहुत धन्यवाद है। हमारे देखो दिल्ली प्रदेश संगत के हमारे माननीय तिवारी जी, माननीय मिश्रा जी, भाई रामविलास मौर्य जी, शायद वो चले गए कहाँ, यहाँ के अध्यक्ष हमारे भाई देखो भाई मुनीराम जी, वो भी संजोग से यहाँ उपस्थित हैं। वैसे आपके नोएडा का कार्यक्रम तो कल है, लेकिन कल वर्किंग डे है, थोड़ी दिक्कत हो सकती है। लेकिन अब क्या भाई, सबको संडे तो मिलेगा रे, दिल्ली बड़ी संगत, तो दिल्ली के लिए संडे हो गया। लेकिन आपके नोएडा जिले का गौतम बुद्ध नगर का कार्यक्रम कल है, और इसी तरह दिन में 12 बजे से दोपहर में कल से होगा। जगह भी हमारे अध्यक्ष, कौन जगह है अभी आपको पता चल जाएगी, सबके पास मोबाइल, तो आप कल भी। और देखो गाजियाबाद जिले के अध्यक्ष हमारे भाई महेश जी भी यहाँ उपस्थित, उनका कार्यक्रम परसों यानी मंगलवार को, गाजियाबाद जिले का कार्यक्रम परसों यानी मंगलवार को है। ये तीनों कार्यक्रम लगातार और थोड़ी थोड़ी दूर पर ही हैं। आपको सुविधा मिले
जिनकी नौकरी चाकरी ड्यूटी न हो, आपकी छुट्टी है, रात में ड्यूटी है, दिन में खाली हो, तो नोएडा और गाजियाबाद के कार्यक्रम के लिए कल परसों भी आप समय देना, कुछ वहाँ भी आकर के सत्संग में भाग ले लोगे तो इसका आपको दया दुआ पुण्य फल प्राप्त होगा। हमारे देखो फरीदाबाद गाजियाबाद तमाम प्रेमी भाई बहन, यहाँ हमारे फरीदाबाद से भाई माथुर जी, हमारे गुड़गांवा से भाई कहाँ गए भाई संजय जी, ये तमाम लोग देखो इस सत्संग सभा में उपस्थित हैं। और आपके दिल्ली प्रदेश के तमाम सेक्टर, तमाम ब्लॉक, तालुका, तमाम दिल्ली प्रदेश के जिलों के तमाम जिम्मेदार लोग, पदाधिकारी, सदस्यगण, महिला संघ संगठन दिल्ली नोएडा की हमारी तमाम बहनें, युवा संघ संगठन दिल्ली नोएडा के तमाम बच्चे बच्चियां, दिल्ली नोएडा के प्रचारक उपदेशक, भंडारे में सेवा काम कर रहे हमारे तमाम भाई बहन, हम सबको बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे। सबके सहयोग से कार्यक्रम निर्विघ्न संपन्न हुआ। अब 2 मिनट समय आप कॉल लिया जाएगा। हमारी इस प्रचार यात्रा में बराबर हमारे साथ चल रहे गुजरात प्रदेश अहमदाबाद के माननीय जीतू भाई पटेल जी, उत्तर प्रदेश गोरखपुर के बाबू रामहेश सिंह जी, उत्तर प्रदेश जौनपुर जिले के डॉक्टर शेखरन साहब, ऐसे हजारों लाखों लोग तन मन धन के साथ पूज्य महाराज जी के सहयोग साथ में खड़े हैं। सबके सहयोग से जय गुरुदेव मिशन की गाड़ी आगे धीरे धीरे बढ़ रही। इसी तरह प्रेम सद्भाव बनाए रहना। अब 2 मिनट समय और लगेगा। देखो मौसम तो ठीक है, नहीं तो गर्मी होती थोड़ी दिक्कत होती हम लोगों को। अब एक पूरी ज़्यादा भी खा लोगे नुकसान नहीं करेगा। इतना टेम्परेचर डाउन हो गया गुरु महाराज की दया से। अगर मान लो एक पूरी आपने ज़्यादा खा लिया, क्योंकि भूख तो लग गई, इतना देर आपको बैठा दिया गया, भूख तो अब लग गई आपको। इस समय नाश्ता का समय होता है, घर परिवार में भूख लग गई तो एक पूरी ज़्यादा भी खाओगे नुकसान नहीं करेगा। और पूरी इतनी ज़्यादा है कि कोई घाटा नहीं, खाओ जमकर। भाई रामलक जी ने बड़ा अच्छा भंडारा, पंडित जी ने, जो लोग यहाँ के आयोजक हैं, खूब भंडारा रात से बन रहा। तो आप एक आरती गुरु महाराज के चरणों में बोलेंगे बैठे बैठे, कोई खड़ा नहीं होगा। कोई सेवा भेंट दान दक्षिणा आपको देना है। एक तो गुरु महाराज की प्यारी गायों के लिए सेवा का रजिस्टर भी जा रहा, बराबर आप देते हो गाय की सेवा रजिस्टर में, और सत्संग की सेवा आप झोली में डालते हो, तो गुरु महाराज की वरदानी झोली भी आपके बीच में जा रही है। दोनों सेवाएं देते रहना और आरती प्रार्थना आप बोलते रहना। अभी देखो मन से उतरने के बाद ये सामने हमारी सफ़ेद रंग की गाड़ी खड़ी है। अभी करीब 1 घंटा हम गाड़ी में रहेंगे। किसी भाई बहन को नज़दीक से मिलना है तो आकर के आप गाड़ी में मिल सकते हो। वैसे तो हम आपको घंटे भर से देख रहे हैं, आप भी हमको घंटे भर से देख रहे हो, फिर भी गाड़ी में नज़दीक से मिलने का दया दुआ पुण्य फल लाभ दारास परस आदान प्रदान, उसका लाभ फायदा अलग से मिलता। किसी भी भाई बहन को नज़दीक से मिलना है तो आकर के आप गाड़ी में मिल सकते हो। यहाँ से हमको अगले पड़ाव पर हमको भी दूर नहीं जाना। इसी 30-40 किलोमीटर में 3 दिन हमको भी नाचना है, दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद। उसके बाद आगे निकलेंगे बुलंदशहर, एटा, मैनपुरी, सब उधर, और ये भंडारे तक चलेगा। बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।